आप लोगों के सामने पहली बार कहीं पे मैं खोल के ये बात रख रहा हूँ। और हम जहाँ रुकते थे वहाँ ना हम बदमाशियाँ करते थे। मैं पहले पहुंच गया, साम भाई बाद में आए। मैं यूं खड़ा हूँ, साम भाई आगे बोलते हैं क्यों रो रहा है। मैंने कहा गाड़ी लग गई। फास्ट एंड द फ्यूरियस में ब्लैक वाली सिविक्स आती थी, वो थी फेरियो। ये अब मेरे दिमाग में था फेरियो लेनी है, मुझे फेरियो लेनी है। और मैं टर्बो गाड़ी सीएनजी पे चलाता था। सौ चाहिए था। फिर अब सुना बड़ा कर रहे थे। गोशी ने क्या किया, पेचकस लिया, जेट में मार दिया। इल्लो बड़ा हो गया, सामा भाई बड़ा हो गया, रेहान भाई और डाउन पाइप स्ट्रेट किया हुआ था। और क्या वैसी तू सीसी के अबे कैन नेवर फॉरगेट दैट। यार। अबे 30 साल का आपका भाई यार। चलो तो मानो सामा भाई यार, मेरी एज नहीं बतानी थी भाई। मैंने कहा क्या कह रहा हूँ, मैंने तो 2 लाख रुपए की खरीदी है। कह रहा है ये एनसीपी है और वो ले गए, अब ये गई भाई। एनसीपी उसकी है जो बैठा है उस गाड़ी के ऊपर। रेहान 2G का सेटअप बिक रहा है। अबे यार इतने इतने का मिल जाएगा। अबे मैंने मिन्नतें कर ली उसामा भाई, खुदा का वास्ता। मैं लड़ गया, मैंने कहा ये तो मैं डालने ही नहीं दूंगा। भाई सही नहीं किया आपने जो भी किया है, ये बहुत गलत हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर तो ये ताहा भाई ने मेरे साथ किया था गेम। ताहा भाई जो बाकी के इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के आए हुए थे वो बाहर खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे थे? ये आप सवाल तो करना कभी किसी से। सारी पॉडकास्ट में बड़ी बातें तो बहुत होती हैं, बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुंचे ना। हमने बेसिकली इस चीज़ की बुनियाद डाली। हर कोई आता है और वो कहता है मैंने पहला ड्रिफ्ट का इवेंट कराया, तो मैं ये बोलता हूँ मैंने क्या घास बेची थी 2016 में? वही मैं ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट में नहीं की तो बात कर रहा हूँ। जी। तुम्हारा किसी के साथ पार्टनर काम करना तुम्हारे नेचर में नहीं है। यार कैसी बातें कर रहे हो यार। करते करते इन्होंने 7 बजा दिया। उसामा भाई सो रहे हैं इस तरह से गाड़ी में। अब तुम मुझसे पूछो कि एलएस कितने भाड़े आपने? पीपल आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू ड्राइव द कार। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग आते हो C63 लेके उछलना शुरू हो जाते हो। बच्चे हो अभी तुम लोग सारे। इतने जूते पड़ते ना अभी अगर साथ भाई का नाम नहीं लेते आप। उस टाइम पे आवाज गाड़ी ट्यून करता था ताहा की गाड़ी को हराने के लिए, ताहा ट्यून करता था अपनी गाड़ी आवाज और हमारी गाड़ी हराने के लिए, तो हम ये चलता था। टाइट यार। क्या टाइम था यार। क्यों बोला, क्यों आपके अंदर फिर से है कि ए लकड़ी क्यों पड़े हो झाड़? हाँ वो ले ली फिर लकड़ी वापस। अबे तूने मेरा चैनल छीन लिया जेपैक बॉयज। ये बहुत गलत हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, जो आपने भी किया है ना। अगर मैं यहाँ पे सब बताने पे आ गया ना तो बहुत बहुत मसले हो जाएंगे। चलो देखो फिर मैं क्या बताता हूँ। बताओ, आप बता के देखो, ये हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर शो फुल थ्रॉटल टॉक्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रेहान जेपैक बॉय, एक और अमेजिंग सी एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है कि हम व्यूअर्स के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें, मैं भी और आप भी। दिस पॉडकास्ट इज़ ब्रॉट टू यू बाय TBH मीडिया, कर्ली कैच, सुहेब दुलारा बिल्डर्स एंड स्नोकूल। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। बड़े भाइयों जैसे मेरी ज़िंदगी में रहे हैं। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रेहान आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई, इतने मौजिज़ तरीके से। अच्छा कैसा है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जानी, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यार। उसामा भाई, हमारी इस पॉडकास्ट में का तरीक़ेकार ऐसा रहता है कि कोशिश रहती है कि आपने जो ज़िंदगी में किया, जो प्रोसीडिंग रही आपकी ज़िंदगी में, आपके एक्सपीरियंस है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, हमारे देखने वाले हैं वो भी कुछ सीख सकें। बिल्कुल। तो हम सबसे पहला सवाल रहेगा कि हाउ योर लाइफ स्टार्टेड, अर्ली एजुकेशन, बिल्कुल अर्ली। शुरू में क्या पढ़ा, फिर क्या ग्रेजुएशन की, अर्ली एजुकेशन क्या थी? यार स्टार्ट अगर मैं करूँ तो इंटरमीडिएट उस वक्त होता था, जाहिर सी बात है पुराने लोग हैं। तो बस इंटर करने के बाद हमने एडमिशन लिया CBM में, यूनिवर्सिटी में। अच्छा अब होता ये है कि जाहिर सी बात है हर माँ बाप चाहते हैं कि यार उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ें। अब IOBM या IBA टॉप पे यूनिवर्सिटीज़ होती थी, तो पहले IBA का दिया, नहीं हुआ उसमें, फिर IOBM का दिया, उधर क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। CBM में फिर एडमिशन हो गया था मेरा। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ सब चीज़ें। फिर साथ साथ एकदम से ये जो शौक़ है गाड़ियों का वो भी साथ शुरू हो गया था। तो अगर मैं ये बात करूँ कि किस तरह स्टार्ट हुआ ये सारी चीज़ें, तो यार मेरे बेसिकली मामू होते हैं, वो बाहर थे, तो वो मास्टर्स करने गए हुए थे बाहर। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था हमेशा से। वो जब भी आते थे, मतलब एक बंदा होता है मामू से फैसिनेट रहता है। उनके पास वहाँ स्पोर्ट्स कार होती थी रेड कलर की, वो ला के अपनी पिक्चर्स वगैरह दिखाते थे। उस वक्त तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी, आपको पता ही है। ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद वो यहाँ आए तो उन्होंने डेवो रेसर या पता नहीं इस तरह की कोई गाड़ी ली थी, मुझे आज भी याद है, कोई रेड कलर की स्पोर्ट्स कार टाइप थी। अब डेवो रेसर थी या GTO थी क्या थी, और हैवी बाइक थी उनके पास।
तो बस यही होता था कि नानी के घर जा रहे हैं, पूरा दिन हैवी बाइक पे बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, खाना भी वहीं खा रहे हैं सारी, मतलब पूरा दिन वहीं गुजर रहा होता था। तो वहीं से एक जो एक इनहेरिटेंस में चीज़ होती है ना, तो बंदे को पता लग जाता है यार मुझे शौक इस चीज़ का है। अच्छा, अब ये हुआ कि यार ये शौक बड़ा महंगा है हमेशा से, मतलब अगर हम बात करें आज की, तो आज भी गाड़ियाँ महंगी हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब लेना बड़ा महंगा होता था। तो अब तो आज तो डिजिटल दौर है, तो आसान है थोड़ा सा लोगों के लिए, लेकिन हमारे टाइम पे तो ना इंटरनेट होते थे, ना कुछ थी, अवेयरनेस नहीं थी। तो खैर मैंने फिर पहली अपनी गाड़ी पॉकेट मनी थोड़ी सी जमा करी, कुछ फादर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि यार आप इस तरह करके कर लें, पैसे मिला के कोई गाड़ी ले लेते हैं। तो मेरे पास शायद 50,000 रुपये जमा हुए थे, और अब्बू ने शायद 2 लाख रुपए डाले, तो 2-2.5 लाख रुपए की हमने खैबर ले ली, वाइट कलर की खैबर थी। फिर उसके बाद मैं घूम रहा हूँ पूरे कराची में, इसके बम्पर्स कहाँ से मॉडिफाई होंगे, क्योंकि यार उस वक्त शौक ही यही था। 2005-6 की बात कर रहा हूँ मैं, आई थी फास्ट एंड द फ्यूरियस आई थी, तो अब हमारे दिमागों में बस यही फंसा हुआ था कि यार ऐसी गाड़ी बनानी है, नेऑन लगी हुई होनी चाहिए। अच्छा, नेऑन लाइट्स का उस टाइम पे बड़ा जो है ना जोर था, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, लोग बड़े क्रेज था उसका। तो खैर उसके बाद जो है मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, खैर हमने बम्पर शम्पर तो बनवा लिए। अब मेरे पास ना नेऑन लगानी थी मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी बहन ने कहा कि तुम्हारी बर्थडे आ रही, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, तो तुम क्या लोगे, गाड़ी का कुछ पार्ट ले लो। मैंने कहा मैं नेऑन लूँगा। तो उसने बोला सही है, नेऑन तुम्हारी मर्जी की चीज़ आएगी, लेकिन कलर मेरी मर्जी का। मैंने कहा क्या कह रही, पिंक लगाएंगे हम। मैंने पिंक नेऑन लगाई थी, याद है, मैंने तो पिक्चर भी दिखाई थी यार। मुझसे लोग पूछते थे यार, उस वक्त सारे दोस्त यार तू पिंक लगा रहे हो नेऑन, क्या मतलब है ये वो। मैंने कहा भाई मेरी बहन ने गिफ्ट दिया है, और उसने बोला है गिफ्ट तुम्हारी मर्जी का, कलर मेरी मर्जी का। नियॉन का बड़ा मसला रहता था वो। आजकल तो एलईडी स्ट्रिप्स आ गए हैं, टूटने का चक्कर नहीं है। वो शीशे की ट्यूब होती थी, अगर किसी को नहीं पता हो, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं पता होगा। ही नहीं, वो शीशे की ट्यूब लाइट होती थी, ट्यूब लाइट होती थी पतली सी, और वो ना नीचे आप लगा रहे हो गाड़ी के, तो आपको पता है हमारे गड्ढे और रोड कैसे हैं, आए दिन नियॉन टूटी हुई होती थी। मैंने भी एक गाड़ी में लगवाई थी, हाँ आए दिन नियॉन टूटी हुई होती थी, पीछे के बम्पर की और अगले बम्पर की बच जाती बच थी, जाती तो थी, इसमें अंदर जगह होती है, जगह होती है, साइडों वाली। साइड वाली नहीं बचती थी। एग्जैक्टली सेम यही पॉइंट, और सबसे ज्यादा खर्चा ही वही होता था। हाँ। मतलब हर महीने में टूटती ही टूटती थी, एक साइड तो बंद हुई भी होती थी। तो सोचे सस्ते जमाने में, मुझे याद है 2 या 2.5 हज़ार रुपए की होती थी नहीं। जी सोचे आज भी 2.5 हज़ार रुपए की एक वैल्यू है। हाँ, सोचो, मतलब एलईडी वाली उस टाइम वो नियॉन, उस टाइम के 2.5 हज़ार, आज के 10 हज़ार होंगे। एग्जैक्टली उस टाइम आती उस थी। टाइम पे हम ये नियॉन वाला और ये सारे शॉप पूरे पिंक मिली कैसे आपको? ब्लू के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। यार पिंक बड़ी मुश्किलों से मिली थी। वो इधर जौहर में एक शॉप खोली थी, नाम नहीं याद आ रहा, यासिर नाम था पता नहीं उस बंदे का, उसके पास पिंक पड़ी हुई थी, और वो बोलता था कोई लेने नहीं आता था। तुम वाहिद बंदे हो गए जो पिंक बोल के आए हो। मैंने कहा भाई मैं मजबूर हूँ, मेरी बहन ने पैसे दिए हैं, ये लगानी तो यही लगी है पड़ेगी। खैर उसके बाद वो 2000, मेरा ख्याल है मैंने शायद 8 में बेच दी थी, 2008 में मैंने वो सेल कर दी थी गाड़ी। अच्छे हजार सी थी ये। ये 1000 होती थी, मतलब जो खैबर होती थी। फिर मुझे असल में मैं पढ़ने आता था ट्यूशन, तो मेरे जो टीचर थे ना, जो मुझे पढ़ाते थे ट्यूशन इंस्ट्रक्टर, उनके पास थी स्विफ्ट जीटी। अच्छा, गाड़ी खड़ी हुई होती थी और लिखा होता था ट्विन कैम जीटी साइड पे ना, तो मैं बड़ा 4 डोर थी, 4 डोर। 4 डोर। अच्छा, और पीछे बैक वाइपर वाली गाड़ी होती थी। तो मैंने ज़रा दोस्तों वोस्तों में पूछा आगे पीछे, यार ये कौन सी गाड़ी है? उन्होंने कहा यार ये तो सूप्ड अप वर्जन लगता है, कोई मतलब कोई ऑस्ट्रेलियन मॉडल है या क्या है। रिसर्च हमने करी, इतना समझ नहीं आया। खैर एक दिन वो बाहर गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आप बेचते हैं गाड़ी? कह रहे हैं बेटा अभी तो मूड नहीं है बेचने का, लेकिन आओ तुम्हें मैं गाड़ी दिखाता हूँ, तुम अगर शौक है तुम्हें। यार रेहान, उसने बोनट खोला ना, उसमें डॉक इंजन था, 1.3 डॉक, इतना बड़ा हेड लगा हुआ, और यूं ब्लैक कलर का देख आया हुआ G13 भी डॉक जो आता है। यार इंजन देख के ना मैं तो पागल हो गया ना, मैंने कहा भाई ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। मुझे कहने लगा तुम्हें बहुत शौक है? मैंने कहा सर मुझे बहुत शौक है। कह रहे बैठो मेरे साथ। यार सर नवीद नाम था, क्या नाम था मुझे आज भी हाँ नवीद नाम था शायद। यार वो लेके गए, ये इधर ही बिल्कुल नीपा पे ही था उनका ना, मतलब जहाँ पढ़ने आता था मैं। यार उन्होंने रोड पे पहला गियर खींचा, दूसरा गियर खींचा, मेरी जिंदगी, मेरी रूह निकल गई भाई जिसम में, ऐसा हो गया। क्या एलएस चलाने वाला बंदा ये बात बोल रहा है? यार यकीन नहीं आएगा। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 7 की, मतलब उस टाइम पे G13 भी डॉक इंजन जहाज होता होगा ना, मतलब। मैंने कहा सर ये क्या है ये? कह रहे बेटा ये बहुत तेज गाड़ी है, तुम संभाल नहीं सकते। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा बात तो सही है रे। मैंने कहा लेकिन ये मैं लूंगा आपसे। कह रहे मैं बेचता ही नहीं है। खैर बड़ी ना उनसे मतलब बातचीत हुई है, वो उन्होंने बोला अरे बेचूंगा नहीं मैं। भाई मेरे दिमाग में फंस गई। यार मैंने ट्यूशन पढ़ ली उनसे सब चीज़ें, मैं रोज जा रहा था वहाँ, रोज आके बैठ जाता था, सर गाड़ी बेच दे, सर गाड़ी बेच दे। बोले यार तुम्हें क्या हो गया, इतना क्रेज ये वो? मैंने कहा नहीं मुझे यही गाड़ी चाहिए और कोई गाड़ी नहीं चाहिए। और खैबर बेच चुके थे। खैबर में बेच चुका था, मेरे पास पैसे आ गए थे। खैर भाई मैंने अब्बू को दिखाई, अब्बा ने जब देखी, वो पूरी ब्लैक इंटीरियर वाली होती थी। अब्बू ने देखे नहीं इतनी तेज गाड़ी तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा नहीं।
तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तुम रेसिंग करोगे, मैं ये करने नहीं दूंगा। मैं अम्मा के पास गया, मैंने कहा तुम्हें पता है इस मामले में क्या होता है, एक वही होता है घर में जो सारा सिस्टम चला रहा था। मैंने कहा अम्मी आप ही करा सकती है, आप करा के दे ली, तुम ही हो। बस तुम ही हो अम्मी, आप ही करा सकती है। खैर अम्मी ने बोला तुम्हें बहुत शौक है, मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत शौक है। अच्छा इस चीज़ में मैं हमेशा क्रेडिट दूंगा अपनी मदर को, यार उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने पापा को बोला, समझाया कि भाई इसको दिला दे, कोई मसला नहीं है, नहीं चलाएगा तेज़ ये वो। खैर भाई फाइनली हम गए सर के बाद, 280 या 275 की मेरी डील हुई उनसे। मैंने उनसे गाड़ी ली, यार यकीन करो रेहान, मैं एक रात सो ही नहीं सका। मैं पूरी रात गाड़ी के साथ बैठा रहता था, गाड़ी के नीचे लेट रहा हूँ, कभी अंदर जा रहा हूँ, कभी बैठ रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल क्रेजी हुआ था। उस पर ना मेरी अम्मी ने बड़ा गुस्सा किया, भाई ये तुम क्या ना पढ़ते हो ना कुछ करते हो, हर वक्त गैराज में ही बैठे रहते हो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो पागल उस गाड़ी के पीछे। खैर फिर उसके बाद हमने उसको, वो EFI नहीं थी वो उस वक्त, उन्होंने नॉन वो कर दी थी, नॉन EFI कर दी थी, क्योंकि उसके कार्ड शार्ट के कोई मसले आए थे। जाहिर सी बात है उस वक्त टाइम लोगों को नहीं आता था काम। फिर मुझे एक दोस्त मिला, उसने मुझे बोला यार तारिक भाई की वर्कशॉप है, वो EFI का काम करते हैं, आप उनके पास ले जाओ गाड़ी। मैं तारिक भाई के पास ले आया गाड़ी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार इसका EFI का सारा सामान मिल जाएगा, तुम मेरे साथ सैटरडे आओ चलो और मैं तुम्हें इसका सामान दिलवा देता हूँ। शेषा से तुम मुझे बताओ EFI का सारा, जिसमें सारे सेंसर्स, वायरिंग, ECU और एयर फ्लो मीटर और ये सारी चीज़ें कितने की मिली हुई है? 5,000 रुपये। 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ब्रांड न्यू हाफ कट। ऐसे हाफ कट में से खोला हम लोगों ने, मैं और तारिक भाई थे, हम लोग गए। सब छोड़ा, आप इन लोगों को ये बताएं 1JZ GT V8 ये कितने के मिलते थे हमें? यार 1JZ GT मुझे याद है 22,000 रुपये का 1JZ GT था। और V8 तो खैर उस वक्त किसी की रुलते हिम्मत थे। ही नहीं थी, रुलते थे क्यों, हिम्मत ही नहीं थी, लोग बहुत डरते थे। तो V8 18,000 रुपये का आराम से आपको मिलता था। अभी मेरी ना जबान रुक रही है 18,000 बोलते हुए कि इंजन के पैसे बता रहा हूँ, समझ रहे हो बात, क्योंकि हमारे जबान में तो 18-20 लाख रुपए फंसे हुए ना। तो यार मतलब उस वक्त ये सब, मैं P08 ECU की बात कर रहा हूँ। मैं और तारिक भाई सैटरडे जाते थे, हम लोग हंट करते थे स्क्रैप यार्ड में ना, मतलब शेरशाह वाले। यार रेहान 400, 500, 250, 300 ये पैसे थे। यकीन ही नहीं आएगा आज लोगों को। इतने इतने लॉट निकालते थे हम लोग P28 P08 के, और हम ले आते थे चिप करके, फिर हम बेचते थे 1,500 रुपये का, 2,000, ये पैसे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें शुरू करी। अब हुआ क्या, जब ये इतना महंगा शौक है, जाहिर सी बात है तो आपको चाहिए इनकम। अब इनकम थी नहीं, तो मैं करता क्या था, मैं यूनिवर्सिटी से 2-2:30 बजे फ्री होता था, मैं 3 क्लासेस कंसेक्यूटिव लेता था। 2:30 बजे मैं फ्री हुआ, 4 बजे पॉइंट चलता था। मैंने कहा यार 4 बजे तक क्या करूँगा, मैं वहाँ से निकलता था किसी से लिफ्ट लेके, कोरंगी क्रॉसिंग पे आता था, वहाँ से ग्रीन बस चल रही थी, ग्रीन बस मुस्तफ़ा कमाल ने नहीं चलाई थी, वो डायरेक्ट आखिरी स्टॉप था उसका शेरशाह, AC वाली AC वाली। मैं उसमें बैठता था रेहान, सीधा उतरता 15 था। रुपये में। 15 नहीं 12-15 रुपए की बात, 15 रुपये 15। हाँ 15 रुपए थे शायद। और सीधा मैं उतरता था शेरशाह, वहाँ से कोई पार्ट खरीदा, वापस तारिक भाई की शॉप पे आए, सारे दोस्त वोस्त बैठे हुए हैं, किसी को कोई चीज़ बेच दी। तो फिर उस टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से याद है, पार्क व्हील्स के फोरम का मुझे एक बंदे ने बताया, पार्क व्हील्स पे एक फोरम है, बाय एंड सेल का फोरम, वो आप उस पर अपना अकाउंट बनाएं और उस पर आप बेचें। तो मैंने उस पर अकाउंट बनाया था फास्टेस्ट G13, मेरा अकाउंट था फास्टेस्ट G13, पहला अकाउंट। और मैंने उस पर ना पहला पार्ट, एक वेबर का कार्बोरेटर मुझे मिला, वेबर का कार्बोरेटर बहुत महंगा होता है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, मुझे मिला वहाँ से 500 रुपये का। मैंने लिया, उसकी तस्वीरें खींची, वो उस वक्त वाले कैमरे होते थे, छोटे वाले नहीं होते, वो अमेरिका से अब मामू लेकर आए थे, उन्होंने गिफ्ट दिया था, उससे खींच के तस्वीरें डाल दी। यार वो वेबर का कार्बोरेटर मैंने इस्लामाबाद में बेचा 3,000 रुपये का। सोचो मैंने 500 रुपये की चीज़ 3,000 में बेची होगी, मैं क्या हुआ होगा, मैं खुशी से पागल। उसी से 3-3 हज़ार रुपये जमा करके मैंने EFI कराई थी गाड़ी, मतलब मैंने 2 चीज़ें बेची, मेरी गाड़ी के EFI के पैसे हो गए, मैंने EFI करा दी गाड़ी। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके चलते थे, मतलब इतना छोटे छोटे पैमाने पे चीज़ों को समझते थे कि यार इस तरह क्या लेना है, क्या बेचना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो मैं उस टाइम का ट्रेडर था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरा एक दोस्त है हारिस वीरानी, शायद तुम जानते भी होगे उसको, मिले भी हो। वो मुझे कहता था उसामा, पार्ट्स के अंदर ना पूरे पाकिस्तान में तुझसे बड़ा कीड़ा कोई नहीं मैंने देखा। मतलब मैं उस टाइम पे पार्ट्स का इतना बड़ा डीलर था, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, आप जितने पुराने लड़के हैं ना, जितने पुराने हैं जो रेसर है, मतलब पुराने टाइम के, उनसे आप पूछें कि उसामा के पास कौन सा पार्ट नहीं मिलेगा। आप 4EFT बोले, B16, D16, D15, मतलब मैं, आप यू नेम इट, और मेरे पास वो चीज़ पड़ी होती है। समझ लीजिए जैसे आजकल जैसे और बच्चे इमरान है एग्जैक्टली, और ये सब काम कर रहे हैं ना, इमरान ऑटोपॉड्स वाला है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये मतलब ये मैं वो टाइम की बात बता रहा हूँ, 2009 की। पाक व्हील्स के फोरम ने यार बड़ा सपोर्ट किया। और उस टाइम पे पाक व्हील्स मेरा ख्याल है उनका होता था, जो पहले हनीफ भट्टी साहब थे उनका। अच्छा उनके पास के बाद ही आई थिंक से हो गया था। अच्छा,
लेकिन यार बहुत अच्छा था पाकवीज, अभी भी बहुत अच्छा है। हमने तो भाई मुझे तो बड़ा फायदा होता है, हम सबको जितने भी ऑटोमोटिव वाले, बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे तो यार बड़ा सपोर्ट किया उस टाइम पे पाकवीज ने, और बड़ा जबरदस्त सीन था। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल मोहन, मुझे भी बड़े पैसे बनाए मैंने। ओवरऑल आप ही सबसे पहले बाली भाई से मिले थे हम, सुनील भाई से, मैं आप ही के साथ गया था। हाँ हम दोनों गए थे ना, बिल्कुल। याद है। तो हाँ दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। हाँ मतलब मेरा पर्टिकुलर रीज़न ये है कि मैं हमेशा पाक व्हील्स के साथ इस वजह से खड़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था जब भी उन्होंने वही इज्जत दी, जब मैं अगर किसी मकाम पे हूँ तब भी वो मेरे लिए वैसे ही हैं। बिल्कुल। दिस इज नो डिफरेंस। हाँ ठीक है, इस वजह से मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत। यार बात पता है कि अबरियान तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जब भी सुनील भाई से मिलता हूँ या बाली से मिलता हूँ, वो हमेशा वैसे ही मिलते हैं। हालांकि इररिस्पेक्टिव मेरा जो भी मसला था, हालांकि मेरा उनसे पर्सनल कुछ भी नहीं था, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग था कि यार बस मैं चाहता था कि यार हमारा वेन्यू चेंज हो जाए, और हम एक कम्युनिटी है ना, अगर हम तो सबके लिए काम करें। इसके ऊपर भी मैं हाँ इस वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ना मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा पोटोहार ड्रिफ्टिंग कहाँ से शुरू हुई। यार ड्रिफ्टिंग शुरू हुई जिस टाइम पे मेरे पास खैबर होती थी ना, तो खैबर लेने से पहले की बात बता रहा हूँ, 2003 की बात होगी मेरा ख्याल है, 3 या 4 की बात है। तो मुझे बड़ा शौक हुआ उस टाइम पे, थे इंटर कंप्लीट हुआ था, गाड़ियों का शौक हुआ। अब्बू के पास सरकारी गाड़ी होती थी, वो थी पोटोहार थी, जीप। देखा है ना, वो बड़ी सी ऊंची सी होती है ये, वो तो हाइट उसकी ऊपर होती है। हम लोग भगा रहे होते थे इलाके में, अब्बू आ जाते थे ऑफिस से, सरकारी उसमें फ्यूल डला हुआ होता था, तो वो टेंशन ही नहीं थी। 500-600 लीटर मिलता था, मुझे याद भी नहीं कितना, खत्म ही नहीं होता था फ्यूल उसका। बस स्टार्ट करी और मैं निकल गया, दोस्त को बिठाया, हम घूम रहे। अच्छा मैं ना उसमें पुलिस की लाइट भी लगा देता ऊपर, क्योंकि जीपी नंबर लगा हुआ था ना। बदमाशी उन्होंने पता पूरी करी है, पूरे इलाके में बदमाशी थी। उस गाड़ी की दहशत पता है क्या थी, उसमें 5-8 लड़के भरे हुए होंगे, ऊपर पुलिस की लाइट लगी होगी, और एक बच्चा जो है ना बस गाड़ी भगा ही जा रहा होगा, और हम जहाँ रुकते थे वहां ना हम बदमाशियां करते थे। खैर वो तो पुरानी बात है यार, अब गलत था। अच्छा मेरी शिकायत हुई, मुझे एक दफा पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, एसएचओ ने मुझे पकड़ लिया गाड़ी पे कि आपने पुलिस की लाइट लगा के ऑन कैसे करी। मैंने कहा मेरा अब्बू सरकारी अफसर है। कह रहा बुला लो अपने अब्बू को अब तो वो अब्बा आए, तो वो बोलने भाई ये मेरा बेटा है, इसका मसला यही है, ये करता है, इसको आप सॉरी करें, सॉरी करवाया मुझसे, माफ माफ कर दें इसको, लेके जा रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद उसने एसएचओ ने मुझे बोला अगर अब तुम्हारी गाड़ी में मुझे लाइट दिखी ना, मैं तुम्हें गाड़ी समेत बंद करूंगा। फिर मैंने उसके बाद लाइट नहीं लगाई, फिर वो चेंज हो गया तो उसके बाद लगाई थी। खैर ड्रिफ्टिंग का सीन मैं तुम्हें बताता हूँ। सीन ये हुआ कि हमारे दोस्त लोग बैठे थे। पोटोहार पे ड्रिफ्टिंग शुरू की थी उसामा भाई ने, हाँ कैसे की थी पहली ड्रिफ्ट बताएं जरा। भाई पहली ड्रिफ्ट ये थी कि सारे दोस्त बैठे हुए थे हम लोग, एक दोस्त ने कहा यार मैंने वीडियो देखी है, उसमें जो है ना हैंड ब्रेक खींचते हैं और गाड़ी घूमना शुरू हो जाती है। मैंने कहा भाई तुमने कहाँ देखी? कह रहा है उस वक्त कैफ़े बने होते थे ना, नेट कैफ़े। कह रहा नेट कैफ़े पे देखी है मैंने जाके। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? कह रहा कुछ नहीं, बस तू हैंड ब्रेक खींच देना। मैंने कहा चलो बैठो। दो दोस्तों को बिठा लिया हमने, हम पीछे वाली डबल रोड पे चले गए, खाली रोड थी जौहर में। तो मैंने कहा स्पीड, कह रहा है यार तू 100 पे कर ले। मैंने कहा कंट्रोल होगी? कह रहा है तो तुम करो ना कंट्रोल। मैं अच्छा मैं उस टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइवर था दोस्तों में सब में, क्योंकि मेरे पास ही गाड़ी थी, सबके पास बाइकें होती थी। उन्होंने बोला यार तू कर लेगा, मसला नहीं है। अच्छा रेहान मैं निकला, पहला गियर, दूसरा गियर, थर्ड गियर मारा, 100 पे गई गाड़ी। मैंने हैंड ब्रेक किया, अच्छा गाड़ी यूं गई और घूम गई, और फ्लिप घूम ही गई गाड़ी। फ्लिप उल्टी पड़ी हुई, और हम लोग अंदर। ए भाई मैंने कहा यार अब्बा तो बहुत मानेंगे, क्या होगा? शीशे से टूट गए थे राइट साइड के, राइट साइड से यूं पलट गई थी पूरी ना। यार वो तो डिंकी होती है, तुम्हें पता है, डबिया होती है पूरी वो पोटोहार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लोग आए वाए उन्होंने गाड़ी सीधी करी, मैंने अब्बा को बताया, मैं घर गया, बाइक पे हम लोग गाड़ी में ही छोड़ दी ना। बैटरी निकल गई थी, जो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मुझे तो नहीं पता बैटरी निकल गई क्या हुआ। खैर अब्बा आए, अब्बा बोलने लगे ये क्या हुआ? मैंने कहा वो गड्ढा था, गड्ढे से गाड़ी उलट गई। कह रहा गड्ढे से तुम गाड़ी उलट सकती? कह रहा तुमने कुछ किया है? तो वहाँ पे लोग जमा हुए थे, उन्होंने बोला ये कुछ कर रहा था, इसने कुछ किया, एकदम से गाड़ी यूँ घूमी, और निशान देखे आप, निशान बने हुए थे ना पूरा टायर मार्क। और उसके बाद जो कुट लगी है ना मेरी घर पे, कसम से यार मैं बता नहीं सकता। बस वो दिन था, पहला दिन था, मेरा डर निकल गया। बस उसके बाद मैं रुका नहीं रहा। उस टाइम पोटोहार, आज भी अगर पुराने लोग जो जौहर में रहते हैं वो पोटोहार को जानते हैं मेरी, यकीन करो मेरी गाड़ी की ड्रिफ्टिंग की वीडियोस उस टाइम पे हम बनाते थे पोटोहार की। वो डीएसएलआर कैमरे नहीं, छोटे वाले पुराने वाले कैमरे होते थे, उससे हम बनाते थे। डिजिटल कैमरा। हाँ डिजिटल कैमरों से। यार तुम यकीन करो मैं पूरे पूरे हैंड पे खींच गया, फिर तो मैं पूरी स्लाइड करता था ना प्रॉपर तरीके से, बट डर निकल गया यार। लेकिन वो मुझे आज भी मार याद है। अब जिंदगी में मेरा डर निकालने वाले, मुझे मोटिवेशन देने वाला इंसान ये इंसान है। मैं पहली बार गाड़ी मार के लेके आया, गाड़ी थी मेरी स्काईलाइन 350 GT।
मैं घुसा था कंटेनर में, वो पानी के टैंकर में, हाँ ठीक है। मैंने टेल मारी और टेल में गाड़ी बोली जा ही जा रही है गाड़ी ना, टेल में जाके घुस गई ना वो खड़े टैंकर में। अच्छा, अब लोग आने लगे मेरी तरफ, मैंने गाड़ी को एक्सीलेटर दिया, दूसरी तरफ टेल मारी और मैं डायरेक्ट ना उसामा भाई को कॉल किया। उसामा भाई ने कहा घर आ जा। मैं पहले पहुंच गया, उसामा भाई बाद में आए। मैं यूँ खड़ा हूँ, उसामा भाई आके बोलते हैं क्यों रो रहा है। मैंने कहा गाड़ी लग गई। अब मेरी ज़िंदगी की, मैं इतनी कम उम्र में इतनी महंगी गाड़ी, मैं फ्लिपिंग का काम करता था, तो कह रहे बेटा ये जो करते हैं हम, उसमें गाड़ी तो लगेगी, गिफ्टिंग तो ऐसी ही होती है ना, ऐसा ही। ठीक है। और ये चीज़ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी यार वजह हमने से फौरन गाड़ी बनाई थी और मैंने तुम्हें उस वक्त कॉन्फिडेंस दिया, मैंने आपने डराया नहीं। नहीं आपने बोला जो हम करते हैं उसमें गाड़ी तो लगेगी, तो इसमें मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, गाड़ी बन जाएगी। हाँ, और गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं लगी थी। फेंडर फेंडर हल्का सा, तुम्हारा जो ऊपर पीछे वाला बैक फेंडर होता है ना, वो हल्का फटा टच हुआ था, वो किनारा उससे हाँ। टच हुआ था। तो फिर आपने बोला हो जाएगी, बबलू को बुलाया और शाम में मैं गया, वो गाड़ी बनी हुई थी। हाँ मोमो गए हम, स्टिकर बना उसमें उसके ऊपर, अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह, किसी को पता भी नहीं है क्या हुआ। खैर यार, बड़ा बड़ा अच्छा था। खैर फिर ये हमारा कराची का रेस में आपने पार्टिसिपेट किया, फैमिली को पता था जब आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ या यार, था भाई की तरह आप भी छुप के? नहीं 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 नहीं, मैं छुप के नहीं कर सकता था। उसकी वजह ये थी कि मेरी जो मदर थी ना, वो बड़ी मतलब डोमिनेंट किस्म की नहीं थी, जो बच्चों के ऊपर नजर रखती है, वो थी बहुत विजिलेंट होती थी। तो वो मेरी अम्मी ने हमेशा ना मुझे बोला भाई जो करना है हमें बता के करो। तो मैंने उनको बोला भाई मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक बात कहता हूँ यार, फराज भाई ने बड़ा सपोर्ट किया। फराज भाई एक बड़ा रिनाउंड हमारे लेजेंडरी रेसर भी हैं और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। बिल्कुल ऐसी है यार मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि फराज भाई मुझे रेस करनी है। अच्छा, उस टाइम पे ना जब मैंने गाड़ी वाड़ी ली ना, तो फराज भाई का हो रहा था यार, अभी भी है वो तो खैर। माशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में जो बंदा रेसर है, उसको फराज भाई की गैदरिंग में बैठना है। मोटिव ये होता है। उसामा है, अ, ये भी डिस्कस करूंगा अभी मैं, फराज भाई आ गए। तो फराज भाई के पास ना हम लोग रात में बैठते थे जाके, और यार उनकी गैदरिंग होती थी और फराज भाई का हो रहा होता था। आज भी वैसी होती है वो, आज भी माशाल्लाह। लेकिन उसामा भाई उनसे बचते हैं उस गैदरिंग से। बताओ यार, असल में फराज भाई सुबह 5 बजे तक बिठाते हैं यार, अगर 3-4 बजे छोड़ देना। नहीं, ये वजह नहीं है, झूठ नहीं बोला उसामा भाई, फ्राई कर देते हैं उसामा भाई। यार वो बड़े हैं यार, मोहब्बत में करते हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई मसला नहीं। वाहिद बंदा है जो उसामा भाई की ना पूरी टांग वाले खींच ले। हाँ पूरी खींचते हो। खैर, तो फराज भाई के साथ ना, अब मैं फराज भाई के पास गया, मैंने कहा फराज भाई, हमारा कराची फराज भाई करा रहे थे, मतलब करता धरता वही थे सारे। अच्छा, मेरे चाचा उस वक्त ना लोकल गवर्नमेंट में होते थे, एमक्यूएम के साथ होते थे, तो वो जानते भी थे मेरे चाचा को, इकबाल। तो मैंने उनको बोला, कह रहे हैं तुम चाचा से पूछ लिया अपने? मैंने कहा हाँ मैं घर में बताऊंगा, आप बताएं मैं करूँ नहीं करूँ रेस। उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी रेडी करो, रेस करो। अच्छा, फराज भाई इस चीज़ में बड़े सपोर्टिव है, बताते हैं, खड़े होते हैं साथ, बताते हैं इस तरह करना, इस तरह करना, जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए हम तुम्हारे साथ है। जितने भी उनके साथ आज भी लोग हैं, तो वो सब यही बात बोलते हैं। अच्छा, मैंने गाड़ी रेडी वेडी करी, मैं एक दिन पहले प्रैक्टिस थी हमारी उस जगह की, दिखाया उन्होंने रोड शोड, ये जो पूरा मेन हैदरी वाला रोड था यार, मतलब जो हैदरी वाला रोड है, लोग सोच नहीं सकते यार कि मतलब वो पूरा रोड बंद कर दिया हैदरी से आगे। कितना अच्छा था। यू टर्न ले रहे थे, वो आगे क्या था, वो यू टर्न वाला केडीए, कौन सा चौक बोलते हैं, केडीए बोलते हैं ना, सो शायद वो था। उधर से टर्न वापस, भाई 2.25 किलोमीटर का ट्रैक था वो। जिस दिन रेस थी ना, मतलब मेरा ख्याल है 10,000 से 15,000 बंदा होगा। ऊपर ब्रिज पे बंदे, नीचे लोग, अक्सर ही ब्रिज हिला था। ब्रिज हिल रहा था लिटरली। तो अम्मी अब्बू वगैरह भी आए हुए थे, मेरा भाई भी था, वो भाई ब्रिज पे था, अम्मी अब्बू वगैरह नीचे थे। यार मेरी रेस फाइनल रेस मेरी किससे पड़ी? गजम्फर भाई। फराज भाई आए मेरे पास, कह रहे तुम्हें पता है तुम्हारी रेस किससे है? मैंने कहा नहीं फराज भाई। कह रहे गजम्फर आगा। मैंने कौन है, मैं जानता ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में से फराज भाई एक रेसर थे बहुत बड़े, और फैसल बच्चा, फैसल भाई भी हमेशा से थे। जब फराज भाई और फैसल भाई को उस टाइम पे थोड़ा सा वो था, कंपटीशन था, तो मैं फैसल भाई को जानता नहीं था, बस फैसल भाई का नाम सुना था। मैंने कहा यार ये कौन सा रेसर आ गया? कह रहा है भाई ये किंग है रेसिंग के, ये इन्होंने बेसिकली रेसिंग पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में लाने वाले ये बंदे। मैंने कहा तो यार फराज भाई मैं तो इनके साथ नहीं कम्पीट कर सकता। अच्छा, मेरा ना मोराल ही गिरी है ना, मेरा कॉन्फिडेंस ही जीरो हो गया। फराज ने बोला कोई टेंशन नहीं ले, तेरी गाड़ी में पावर बहुत है, एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटना चाहिए। मैंने कहा देख ले। कह रहे हाँ बस जाने दो, स्टार्ट। वही चीज ना उसामा भाई ने इधर पास ऑन की थी, 2cc की रेस। याद है?
मैंने बोला ना एक्सीलेटर से पाँव नहीं उठना चाहिए, इंजन फटे रुके तब रुकना चाहिए। लाइट ट्रस्ट माननी है तूने तीसरे गियर के बाद हाँ कि इंजन उड़े तो तू फ्लो में निकल जाए। यार वो तो मुझे याद है, यूं उठ गई थी आगे से गाड़ी एमआरएस थर्ड गियर में, जब हम नली कैंट वाली रोड में हमें नाइट्रस चेक करी थी। अल्लाह ने अच्छा वो रेस नहीं हुई। हाँ यार वो रेस बड़ी, वो खूनी रेस हो जाती। खैर वो उस पे भी आएंगे, वो भी बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वो बड़े लोगों को याद है, कराची की बहुत बड़ी रेसों में से एक रेस है, हाइप बड़ी जिसकी। अच्छा खैर फराज भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला टेंशन नहीं लो, बस लॉन्च अच्छा करना, गाड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी है, बस ये बोला उन्होंने मुझे। गजम्फर भाई आए, बैठे हैं एल्टिस में, और भाई वो उसका बंदे वो फुल परम है, यूँ बैठा हुआ। लॉन्च हुआ आपका भाई यूं गायब, एल्टिस पीछे, मैं जा रहा हूँ आगे, लोग यूं जैसे वो नहीं है फास्ट एंड फ्यूरियस में वीडियो में लोग हट रहे थे और वो ड्रिफ्ट करता जा रहा था। टोक्यो ड्रिफ्ट। ध्यान, मैं कसम से आई स्वेयर मैं तुझे बता रहा हूँ, लोग जो है ना ऐसे हट रहे थे, हाँ और वीडियो उस लेन में से मैं यूं जा रहा था आगे, और मैं लाइटें दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, लोग हट रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। मैंने पाँव नहीं हटाया ना, पहली चौरंगी आई मैंने पाँव नहीं हटाया, दूसरी चौरंगी उसके बाद हमारा टर्न था। अब मेरे दिमाग में ये फंसा था, फराज दे रहा था पाँव ही हटाना, मैं पाँव हटा के ब्रेक भी मार रही है, एपेक्स आ गया सामने। अच्छा मैं जा रहा हूँ 140 160 पे, पीछे गदमफर भाई ने वहीं देख लिया कि भाई ये बंदा तो एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटा रहा। उन्होंने जहां देखा कि मैंने ब्रेक मारने की कोशिश करी है, उन्होंने पहले ब्रेक लेके अपने आप को स्लो किया, जब तक मैं स्लो होता गया वो यूं आए पीछे से यू टर्न लिया और यूं एपेक्स से करीब से निकल गए। मतलब बेसिकली ये वो फॉर्मूला है इनसाइड से निकल गया कि स्लो इन फास्ट आउट, समझ लो जब आप फुल यू टर्न वाला एपेक्स लेते हैं ना तो आपको इन स्लो होना होता है और निकलते हुए आपको फास्ट करनी है गाड़ी, समझ लो। उन्होंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया क्योंकि भाई वो रेसर आदमी है, उसके पीछे एक्सपीरियंस था। मेरी जिंदगी की पहली रेस थी और मेरी एज क्या होगी, मेरा ख्याल है 18-19 साल होगी, 18 साल का था शायद उस वक्त, हाँ 18 साल का था, लाइसेंस बना था, वो भी मैंने बनवाया नहीं था। फराज भाई ने बोला बस तू जा गाड़ी चला, कंपलसरी था लाइसेंस। फराज भाई जाओ ना आपके सारे काम हो जाते हैं, वो ऐसा बंदा है। खैर भाई मैंने टर्न लिया, मैंने अच्छा मैं उस वक्त भी कॉन्फिडेंस में, कोई मसला नहीं है, मेरी गाड़ी में पावर ज्यादा है, फराज भाई ने बोला मैं पकड़ लूंगा। अब मैं पीछे से जा रहा हूँ यार, कुछ भी कर लो, अब वो एल्टिस है, तेज है और ब्रांड न्यू गाड़ी थी, मैनुअल एल्टिस कितनी तेज होती थी, 2006-7 की बात है, ऐसे ही 0 मीटर गाड़ी थी उनकी। तो खैर मैं नहीं पकड़ पाया, फिनिश लाइन पे ऐसे था, मैं बिल्कुल पीछे चिपका था, नहीं पकड़ पाया। खैर वो फर्स्ट हो गया यार, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं सेकंड भी आया, मेरे लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि रेहान उस टाइम पे उस पूरी रेस के अंदर इतना यंगेस्ट कोई रेसर था ही नहीं, मतलब उस एज का रेसर नहीं था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना ये सारा जो सेरेमनी थी वो होनी थी मुस्तफ़ा कमाल के ऑफिस में, वो था इधर इनका जो है ऑफिस बना हुआ मेयर का ना तो मेरा पूरा खानदान मेरा घर आया हुआ है। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी से आया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, अब्बा ने यूनिवर्सिटी से कॉल करी कि भाई तुम्हारा वो इनका आज सेरेमनी है, बुला रहे हैं सब। मैंने वहाँ से फिर गाड़ी स्टार्ट करी, हम लोग आए, फैसल भाई भी जीते थे उसमें और इस्माइल भी था, ये सारे थे पुराने रेसर जितने थे, फराज भाई। तो उस वक्त फराज भाई की ये दोस्ती कराई थी सब ने, फैसल भाई और फराज भाई की सेरेमनी में दोस्ती कराई थी, तले वाले मिले, बड़ा मज़ा आया था। तो उसमें मतलब पेरेंट्स भी थे, सुएब भी था, वो आज भी मुझे याद है पिक्चर में, वो सुएब भी खड़ा हुआ है मेरा भाई, अब्बू भी खड़े हैं। तो यार ये टाइम था यार, मतलब नेक्स्ट लेवल टाइम था, मतलब उस टाइम पे ग्रास रूट लेवल से हमने शुरू किया। फिर GTI गई, हाँ फिर GTI बेच, फिर स्विफ्ट बेच दी मैंने, फिर उस वक्त सिविक का गेम उठा फास्ट एंड फ्यूरियस से। फास्ट एंड फ्यूरियस में ब्लैक वाली सिविक्स आती थी, वो थी फेरियो, अब मेरे दिमाग में था फेरियो लेनी है, मुझे फेरियो लेनी है। खैर पैसे ऐसे जमा कर लिए थे, पार्ट्स का काम अच्छा चल रहा था, मंजन आपका भाई तबीयत से बेच रहा था, इधर का पार्ट उधर बेच रहे, इधर इधर फुल पैसे बना रहा था आपका भाई उस टाइम पे, वो मजे थे। खैर पैसे ऐसे जमा हो गए थे, मैंने 3 लाख रुपए की शायद स्विफ्ट बेची थी और 5 लाख रुपए की मुझे फेरियो मिली थी, नहीं 4.5 लाख रुपए की D16 लगा हुआ था उसमें, EFI वाला। मैंने ले ली फेरियो, उसका नंबर था, अच्छा गोल्डन नंबर था, उसका नंबर था 6789, सीरीज में नंबर था। वो मुझे आज भी याद है, वो इमाद चौधरी को मैंने बेची थी, जिसकी बड़ी वीडियो वायरल होती है, वो धमाके मारी ये करे सिटी के मुंह पे धमाके, एग्जैक्टली। तो उसमें D16 था। अच्छा उन दिनों मेरी आवाज़ से और इन सबसे दोस्ती बड़ी अच्छी हुई थी, तो आवाज़ ने मुझे बोला कि इसको टर्बो करते हैं। मैंने कहा यार कैसे करेंगे, कह रहा कोई मसला नहीं है, ये लगेगा P0DC चिप कराऊंगा, करेंगे, उसामा ट्यून करेंगे, ये करेंगे। उस वक्त असद भी बड़ा मशहूर था मोक के नाम से, असद की गाड़ी हम देखते थे, तो मैंने कहा यार असद जैसी बनानी है। इससे बोला बन जाएगी, तो टेंशन नहीं ले। हमने गाड़ी में इंजन टर्बो वर्बो लगा दिए, सब चीज़ें कर दी। तो उस टाइम पे कौन सा टर्बो लगाया यार मुझे याद है उस टाइम पे हमने लगाया था IHI का टर्बो, इम्प्रेजा में आता है, ठीक है, सुबरू इम्प्रेजा में IHI आता है और मित्सुबिशी MHI का आता है, तो मुझे याद है हमने IHI का टर्बो लगाया था। अच्छा अब उसमें मसला क्या था, मैं तुझे सीन बताता हूँ। अब मेरे पास ना यार जाहिर सी बात है यार, स्टूडेंट
पीछे से अब्बा सरकारी अफसर हैं तो पैसे तो होते ही नहीं थे, और वो तुम्हें पता है मौलवी सिस्टम था अब्बू का सारा, तो वो ना रिश्वत ना दो नंबरियाँ, तो वो जितने छोटे मोटे पैसों में शौक पूरा हो रहा था बस वो कर रहे थे। तो अब मेरे पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे यार, पूरा हफ्ता मैं सेव करता था पेट्रोल डालने के लिए। तो अब्बू को मैंने बोला यार सीएनजी लगा लेते हैं, उन्होंने बोला सीएनजी लगवा लो। उस टाइम पे सीएनजी का दौर था, हमने सीएनजी लगवा लिया। अब टर्बो पे सीएनजी। D16 टर्बो पे सीएनजी। हाँ, अब मैं आवाज़ के पास गया, आवाज़ मुझे कहता है यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम टर्बो पे सीएनजी लगाओगे। मैंने कहा यार आवाज़ पैसे नहीं है पूरे करने के, शौक भी करना है। यार तो यकीन कर, आवाज़ ने मुझे वेंचरी वगैरह की सेटिंग करके टर्बो के ऊपर दे दी, और मैं टर्बो गाड़ी सीएनजी पे चलाता था, पूरा हफ्ता सीएनजी पे चलाता था। वीकेंड पे वेंचरी निकालता था, उसकी सीएनजी की वेंचरी नहीं होती, वो निकाल के पीछे से हम सिलेंडर निकालते थे और चला जाता था मेरे से लगाने, कसम से। यार लोग हैरान हो जाते थे और मुझे। वो इंजन भी D16 सादा नहीं था। हाँ D16 में क्या जुगाड़ू रेसिपी की हुई थी वो बता। यार D16 में अच्छा हुआ ये कि शुरू शुरू में ना, जब ये सीएनजी पे चला रहा था, ये सब चीज़ें होती थी, उसमें ना टर्बो बड़ा जल्दी ख़राब होता था, क्योंकि सीएनजी का जो इनटेक है ना टर्बो से था, तो टर्बो ना बहुत ज़्यादा ड्राई चलता था सीएनजी की वजह से। सीएनजी ड्राई होती है ना, तो मेरा हर महीने में टर्बो कुल्लियाँ मारना शुरू कर देता, टर्बो ऑयल की कुल्लियाँ करता था, हम इस तरह बोलते थे उसको। तो फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा भाड़ में, अब सीएनजी चलानी नहीं है, अब इसको पेट्रोल पे ही कर दो, कम चलाऊंगा गाड़ी लेकिन इस तरह कर लूँगा। बाद घर में दूसरी गाड़ी थी वो चलाते थे। फिर हुआ ये कि मेरे पिस्टन चले हैं D16 के ना, और फरहाज अहमद शेख में हमारा एक दोस्त होता था, हमारे ग्रुप की एक गाड़ी थी, तुम्हें पता है उसकी गाड़ी बहुत तेज़ थी, लोगों को पता है, कराची वाली, कराची में फिर ग्रीन हो गई थी बाद में, वो लास्ट में, पहले ब्लैक होती थी। वो बहुत तेज़ गाड़ी थी, डी टर्बो थी, लेकिन वो फुल बिल्ड था। अब वो हम मुझसे ऊपर चला गया था, अब वो दोस्त भी है साथ, उठना बैठना, अब मेरी गाड़ी हमेशा हारती थी उससे। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा यार कुछ करते हैं। आवाज़ ने मुझे बोला यार इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसके अंदर एक स्वैप करते हैं पिस्टन और रॉड्स का। मैंने कहा क्या? कहते हैं हम इसमें विटारा, सुजुकी विटारा के पिस्टन लगाएंगे और नीचे रॉड्स डालेंगे B18 की। मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, मैंने कहा क्या कह रहा है ये, मतलब सुजुकी के पिस्टन। मतलब ये वो दौर की बात है जब हमें ये चीज़ें नहीं पता होती थी, इंटरनेट नहीं था। अच्छा, ये मैंने सुना था कि बाइकों में शराट का पिस्टन लगता है। हाँ, तो थोड़ा लॉजिक समझ में आई कि मुझे इसकी लॉजिक समझ में आती है। मैंने कहा, आवाज़ से पूछा, मैंने कहा यार इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसने बोला विटारा के पिस्टन सेमी फोर्ज होते हैं, B18 की रॉड्स मोटी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर अगर हम गाड़ी में डालते हैं इंजन में, तो तुम्हारा इंजन की कैपेबिलिटी 200 व्हील हॉर्स पावर से 300 व्हील चली जाएगी। तो ये स्ट्रोकर करते हैं फिर उसके लिए? स्ट्रोकर होता है थोड़ा सा, सही है। इससे हमारी पावर भी बढ़ती है और साथ साथ रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। D16 कितना, D17 हो रहता है, D18 हो रहता है? यार बेसिकली सीसी तो आप उस वक्त बढ़ाओगे ना जब आप बोर बड़ा करोगे, बोर नहीं बढ़ा रहे थे हम, क्योंकि वो भी 75 mm के पिस्टन होता है, ये भी 75 होता है, ठीक है। mm सेम होता है, लेकिन इसके अंदर आपको ऊपर ना खड्डा मिलता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बूस्ट रन कर सकते हैं, ज़्यादा बूस्ट रन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सेमी फोर्ज आते हैं कंपनी से, तो हमें ये फ़ायदा था कि हम बूस्ट भी ज़्यादा चला सकते हैं, हम पावर भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, और रिलायबल भी ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये फ्रैंकेनस्टाइन, कितना रिलायबल था, कितने माशाल्लाह कितने अरसे में एक इंजन उड़ाते थे आप? यार मुझे तो याद है अच्छी तरीके से, मुझे 2-3 हफ्ते मैक्सिमम, तीसरे हफ्ते में इंजन जाता ही जाता। रिलायबल था कि हर तीसरे हफ्ते जाता? भाई बात यह है कि मुझे आवाज़ कहता था कि भाई बूस्ट कम चलाओ। हमें तो तुम्हें पता है कीड़ा जैसे तुम्हारे अंदर हमारे अंदर सबके अंदर यही है, और वो मरता तो है नहीं, तो इंसान ना बोर भी हो जाता है। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं 400 हॉर्स पावर की, आप पूरा महीना चलाएं, महीने के बाद आपको लगे 400 हॉर्स पावर कुछ है ही नहीं, स्लो हो गई, अब आपको कीड़ा काट रहा है यार, कुछ करो। अच्छा, उस टाइम पे ये CP के पिस्टन और ये कैरियर के रॉडें वगैरह होती थी यार, बड़ी महंगी होती थी, नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ऐसी बात है। तो हमने ये सिस्टम बनाया हुआ था कि भाई पिस्टन रॉडें ली यार, कितने की मिलती थी? मेरा ख्याल है 4000 के पिस्टन मिलते थे, और मेरा ख्याल है 6000 की रॉडें मिलती थी। क्या है, बुरा है क्या? वहाँ पे वो 50,000 रुपये का सेटअप था, ये 8,000 रुपये का टोटल। तो हम लोग इस तरह चलते थे। अच्छा, उसके बाद जो है फराज अहमद शेख को तो खैर मैं नहीं पकड़ सका आज तक। फिर उसके बाद ना मुझे कीड़ा काटा, मैंने कहा नहीं भाई, अब गाड़ी को तेज़ और करना है। तो उस वक्त तारिक भाई से डिस्कस हुआ, तारिक भाई ने बोला भाई B16 डाल दें आप इसमें और D16 टर्बो वाला सेटअप आप बेच दें किसी को। अच्छा, तारिक भाई इस चीज़ में बहुत अच्छे थे। तारिक भाई के बाद ना लोग आते थे पूरे पूरे सेटअप्स करने, मतलब आपको D टर्बो का सेटअप करना है, तारिक भाई आपको पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे, की ऑन टर्न की ऑन सोल्यूशन। आप D16 के बच्चों को तो तारिक भाई का पता भी नहीं, पता ही नहीं है, वो सारे पुराने लोगों को पता। किंग आदमी है। किंग आदमी है, उसने मोटर स्पोर्ट्स की बुनियाद डाली है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, कराची की बात करें। और उस बंदे से आप मिलेंगे, वो- ऐसा नहीं है कि आज वो ऐसे हैं, ही इज ऑलवेज इन ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट, और ना मतलब इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल नाजुकी बारीकी से। ठीक है। और मतलब उनका
जो लेवल है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई नॉलेज उनकी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल है। मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने इस शौक में आना ही तारिक भाई की वजह से अलाउ किया। जब फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी ली ना रेहान, ये G13 डॉग वाली, और तारिक भाई की वर्कशॉप पहुंचा, मेरी अम्मी पूछती तुम पूरा दिन कौन सी वर्कशॉप पे होते हैं? हमने बोला इधर। एक दिन वो आ गए, मतलब छापा पड़ गया, तारिक भाई ओनर। मैंने मिलवाया अपने अब्बू से और अपनी अम्मी से कि ये ओनर है, मैं इनके पास आता हूँ काम कराने। उनको यकीन ही नहीं आया। तुम्हें पता है, गोरी चमड़ी, खूबसूरत, हैंडसम। उस टाइम पे सोचो जवानी तारिक भाई की कैसी होती होगी, खूबसूरत, गोरे चिट्टे, पठान टाइप, और अंग्रेजी बोलते हुए। हाँ, और अब्बू से माशाल्लाह बोला, यार वो इतने पढ़े लिखे और इतना उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इट्स सो हाई, सो नॉलेजेबल गाय। और आपको नॉलेज देते हैं, आप बैठेंगे ना उनके साथ, आपको सिखाएंगे कि भाई ये ऐसे ही ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कोई चीज़ हिडन नहीं है। उस बंदे से जब मिले ना मेरे अम्मा अब्बा, उन्होंने बोला भाई ये शौक करो, जैसे तुम्हें करना है करो। और तारिक भाई ने यार मुझे इतना सपोर्ट किया। एक फराज भाई अपनी जगह पे, तारिक भाई ने बिजनेस में बड़ा सपोर्ट किया रेहान। तारिक भाई ने मुझे एज अ पार्टनर भी ले लिया, तुम्हें पता है मैंने। जी बताया। हाँ, एज अ पार्टनर उन्होंने मुझे लिया। उन्होंने मुझे स्क्रैच से सिखाया, जैसे तुम्हें मैंने अपने साथ रखा, प्लेटफॉर्म दिया, हमने साथ ग्रो किया, सब चीज़ें समझे ना। इस तरीके से यार उस बंदे ने मुझे स्टार्ट से सिखाया कि वायरिंग कैसे होती है, EFI काम कैसे करते हैं, इंजन कैसे काम करते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, अपनी पढ़ाई को कैसे तुम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इस चीज़ों में। इस बंदे ने मुझे एक एक चीज़ स्क्रैच से सिखाई। फिर उसके बाद जब मैंने जौहर में वर्कशॉप खोला, ये मेरे पार्टनर थे। जब मेरी शादी हुई, उन्होंने बोला यार तुम्हारे आप खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ, और यहाँ का जो भी मैंने तुम्हारे साथ एज अ पार्टनर इन्वेस्ट किया था, ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। यार बहुत बड़ी बात है, सही बात। मतलब उस्ताद है मेरा वो। आज भी मैं उसको एज अ टीचर, एज अ मेंटर और अपना उस्ताद मानता हूँ कि उस बंदे ने मुझे वो चीज़ सिखाई। ड्राइवर्स क्लब आपने इनिशियली खोला तो ही वाज हाँ, ही वॉज माई पार्टनर ना, हाँ, ही वॉज माई पार्टनर जौहर वाली ब्रांच में। ठीक हो ड्राइवर्स क्लब वो सारी चीज़ें वही देखते थे, याद है उनके पास पॉपअप वाली वो थी। ये है वो अभी उनके पास है, हाँ, A90। यहीं पे घूम रही है वो, हमारे एक और भाई हैं उनके पास है। अच्छा, उन 3SGT था अच्छा अब उसमें जो है वो इफ आई एम वो, ट्रूनो थी ना, ट्रूनो। 3AG बीम्स है अच्छा, मैनुअल, हाँ। और वो मेरी वाली थीम में पेंट है ब्लैक और वाइट। हाँ, वो पता है वो कितने कितने की गाड़ी है सिर्फ, 11 और ये ट्रूनो जो कितने की गाड़ियाँ थी। 3SGT वाली गाड़ी, तारिक भाई अपनी गाड़ी की चाबी किसी को नहीं देते थे। मैंने उनसे बोला एक ऑटो शो में मुझे लेके जानी है गाड़ी, उन्होंने गाड़ी की चाबी दे, मैंने इंजन ही उड़ा दिया। दी चाबी दे दी, मैं ले गया, मैंने इंजन उड़ा दिया। फिर उन्होंने पूरा इंजन बनाया, और एक लफ्ज नहीं बोला। बस गुस्से में एक दफा बोला था यार तुम्हें मैंने मना किया था नहीं भगाना। नहीं यार तारिक, उड़ाई कैसे घुमाते हुए उड़ाई यार नहीं यार, बस भगा रहा था, उसके AFR आउट था। पिस्टन चलेगा उसके भी, 3SGT का तो पता है, GT तुमसे ज्यादा ये पिल के उड़ाए हैं दोनों भाइयों ने। उफ यार, एक बारी 3GT यार बातें नहीं खत्म होंगी हमारी कसम से। ये पूरे मैं बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये को पता है 20% भी सवाल नहीं हुए, नहीं यार, 20% भी सवाल नहीं हुए। खैर सबसे मेमोरेबल रेस कौन सी रही आपकी? यार सबसे मेमोरेबल रेस मेरी वो वाली है जो मेरा ख्याल है कि जो हमारी टोटा MRS और एक 350G के साथ। नहीं आपकी अपनी रेस, उस वाली रेस पे तो हम आते हैं। यार एक तो ये मेरी सबसे मेमोरेबल ये थी जो मैंने अभी आपको बताई, हमारा कराची वाली, ये बहुत मेमोरेबल रेस थी। उसके अलावा यार मैंने टसल वाली रेसें नहीं करी। जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टसल और सबसे हाइप अप हुई थी, वो MRS वाली, हमारे साथ वो तो मैं भूल नहीं सकता। सब कुछ मतलब छोड़ के हम लोग उसमें लग गए थे, और यकीन माने वो 2CC हमारे मौत थी। यार मौत थी, लेकिन आप सोचो हमें जेट नहीं मिला था बड़ा नाइट्रस का, जो पढ़े जो नॉलेजेबल लोग हैं वो समझेंगे। हाँ। हमें नाइट्रस का जेट नहीं मिला था, शायद 50 शॉट का जेट मिला था, हमें 100 शॉट का जेट चाहिए था। हाँ, नहीं हमें ये 675 तक का मिल गया था, हमें 100 चाहिए था। 100 चाहिए था। फिर अब सुना बड़ा कर रहे थे। गोशी ने क्या किया, पेचकस लिया, जेट में मार दिया, इल्लो बड़ा हो गया, सामा भाई बड़ा हो गया, रेहान भाई हो गया। हमारे हिसाब से हम कम से कम 150-200 शॉट नाइट्रस चला। हाँ, 150 यार, मतलब और हमें पता था हमारा इंजन उड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ एक ट्यून के लिए टेस्ट रन हुआ था, और उसमें ना गाड़ी आगे से ऐसा लग रहा था बस फ्लाई हो जाएगी। फ्लाई हो जाए। हाँ हाँ, मुझे यकीन करो जब हम चेक पोस्ट गए थे, और रेहान मुझे तो मौत दिख गई थी। और उस दिन के बाद वो उस टेस्टिंग के बाद नाइट्रस नहीं चली उस गाड़ी में। जब ट्रैक पे भी हमने टेस्ट रन दिया तो नाइट्रस नहीं चलाई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नाइट्रस चलाऊं। हाँ। सही है, अगर रेस होती तो उसी में चलती नाइट्रस, क्योंकि मुझे पता था उसमें इंजन ने जाना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम रेव्स जितने खोल सकते हैं हमने रेव्स उतने खोले हुए थे। हाँ, और नाइट्रस भी आपको पता है जेट बड़ा किया हुआ है, तो हमें पता ही नहीं हम कितने शॉट चला रहे हैं। कुछ नहीं पता था।
और हमने बोला था इंजन फाड़ मुहिम है ये। इंजन फाड़ मुहिम है। हाँ बस बस ये वापस आ जाए हम। हाँ, जिंदा वापस आ जिंदा वापस आ जाए हम, क्योंकि छत नहीं है ऊपर, हाँ कोई हार्ड टॉप नहीं था, कुछ नहीं था, फुल इतना लाइट वेट गटेड गाड़ी हुई भी थी, पीछे स्लिक्स लगे हुए थे बड़े वाले, और डाउन पाइप स्ट्रेट किया हुआ था, और क्या वैसी टू सीसी के पे आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। यार। और आप यकीन माने, मैंने अभी रिसेंटली उस एमआरएस की वीडियोस देखी और मेरे अंदर फिर कीड़ा जाग गया कि मैं एमआरएस खरीद। भाई अल्लाह हमारे यार हाथ जोड़ो, अब हमारे बच्चे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां। मैंने अपनी ना घर में बैठा हुआ था, तो मैंने से बताया अपनी बेगम को ना वो 2cc वाली रेस का, और मैंने कहा इस तरह मेरा एमआरएस लेने का फिर दिल चाह रहा है, और ऐसे ऐसे मैंने कहा वो ऐसे 200 चली जाती थी और ऐसे 250 मार देता था। ठीक है, आपको जो गाड़ी लेनी हो लीजिएगा, वो नहीं लेगी। नहीं नहीं सही बात है यार, बहुत रिस्की। मतलब वो यार हम लोग के ऊपर खून सवार था, बस रेस। यार बात ये होती है, आज भी लोग ऐसी टसल की रेसें कर रहे हैं पंजाब साइड। आप पंजाब की रेसें तो देखें, आज भी वही है। लेकिन रेहान मैं तुम्हें एक बात बोलूं, जिंदगी अच्छी है यार। एग्जैक्टली ये देखो, आज आप और मैं बैठे ना, हमें लोग फॉलो करते हैं, हमारा ये एक मतलब समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, हम लोगों को समझाएं ये चीज़। यार हमने अपनी टाइम पे गलत चीज़ें करी हैं, लेकिन आज हमें समझ में आता है कि ये उस नहीं होना चाहिए था। नहीं, बहुत रिस्की है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं इंसान। मतलब मैं आपको बताऊं ना, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार 200 कब मारी होगी, अब ना हाँ मुझे नहीं याद साहब भाई, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, एक्सलेटर से पाँव उठ जाता है, चीज़ें, घर वाले, जिम्मेदारियाँ, सब यार मेरे चीज़ें। तो हाथ पाँव काम जाते हैं कभी कभी। मतलब अभी कभी जिंदगी में ऐसी, अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात, मैं बोलता हूँ मैं 2 गियर का बादशाह हूँ, बस मेरे से 2 गियर के बाद मैं डर जाता मैं भी वैसी बात चाहूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा ना ज्यादा, फिर वो जिन्होंने केला सिस्टम चला रहा है ना, वो फौरन सोचेंगे देखा ये इसलिए नहीं आता। हूँ। नहीं नहीं बात ये नहीं है, बात यार यार असल में जब देखें, मैं को बताता हूँ, जब बच्चे, जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, हाँ तो जब किसी के ऊपर भी पड़ेंगी, देन आई वुड लाइक टू आस्क दोज पीपल कि यार हाउ, कैसा चल रहा है भाई सब, कैसा चल रहा है। ठीक है, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा रखे, लेकिन चीज़ें बदलती हैं भाई, और विद टाइम आप मेच्योर होते हो। ऐसा ही है। ठीक है, अगर जवान दिखते हैं हाँ भाई, इसका ये मतलब नहीं है वो जवान है, ठीक है। अब चालू मेरे महीना आपकी एज क्या है? अबे 30 साल का है आपका भाई यार। चलो वो मानो हाँ भाई यार, मेरी एज नहीं बतानी थी भाई, लोगों को यार इन सबको पता है। लोगों को यकीन नहीं आता मेरी एज जब मैं उनको बताता हूँ। हैं? सोचो ये मेरे लिए बड़ा भाई है, तो मैं बचपन में जब मेरी दाढ़ी नहीं आती थी तो मैं इनके पास जाता था। हाँ ये बात तो यार। ठीक है। गुपलू मुपलू जब मैं बच्चा होता था। खैर उसाम भाई हमारा स्पॉन्सर है स्नोकूल। स्नोकूल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आ रहे हैं, ये एसी के पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो इनको मैंने अपना मसला बताया कि हमारे बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर्स होते हैं, तो इंजन पे लोड आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम यूजली ड्रिफ्ट कार में से एसी निकाल देते हैं, और हम लोग कहते हैं नहीं यार सही है यार, चलता रह जाए तो कंप्रेसर चला जाता है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर लेके आ रहे हैं लोग, अच्छा फुल इलेक्ट्रिक होगा। फुल इलेक्ट्रिक होगा, नाइस। तो ड्रिफ्ट कार्स में और ये यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल होगा, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह सून इट विल बी हेयर। तो हमारे पास फिर ड्रिफ्ट कार तो में बड़ी जबरदस्त चीज़ है। टाइट सीन हो जाएगा ब्रो। तो खैर नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। आपको बाइकिंग का भी शौक है मामू की वजह से? बिल्कुल बाइकिंग का शौक रहा। बाइक आपने छुप के कोई खरीदी थी? मैंने 3 बाइक्स रखी थी टोटल जिंदगी में। सबसे पहली मैंने ली थी 2010 में ZS6R। ZS6R थी 600। वो मेरे एक दोस्त है मरहूम, उसकी डेथ हो गई थी फिर बाद में, उससे मैंने ली थी। अच्छा मुझे पता ही नहीं था वो एनसीपी है। अच्छा बाइक में एनसीपी बहुत है ना। और एक टाइम होता है आपको पता ही नहीं होता, जब आप नए नए जाते हो ना, आपको ये गैंग ऐसा है बाइकर्स का, माजर से भाई सारे बाइकर्स नहीं, कुछ बाइकर्स का मसला ये यहाँ पे एनसीपी बाइक्स आपको वो बोलते थे कि यार ये ओरिजिनल है, डबलिंग की हुई होती थी और बेच देते थे। बेसिकली वो मेरे दोस्त को बेची गई थी ये बात बोल के कि ये ओरिजिनल बाइक है। उसने मेरे पास खड़ी करवा दी, उसका कोई मसला वसला हुआ, वो चला गया, वो लाहौर का था शायद, हाँ यार लाहौर का था। उसने मेरे पास बाइक खड़ी कर दी, फिर फ़ोन आया यार उसामा मैंने बाइक और कागज़ तुम्हें दिए हुए थे, या तो तुम बेच दो या तुम ले लो। मैंने कितने की बाइक दोगे? कह रहा 2 लाख रुपए की। रेहान मैंने उससे 2 लाख रुपए की वो बाइक ले ली, ZS6R थी, सही है, कावासाकी। मैं बाइक लेके घूम रहा हूँ, अयाशी कर रहा हूँ, जेब में कागज़ हैं, मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे क्या पता एनसीपी और ये सब चीज़ें, उस वक्त दिमाग ही नहीं था। मैंने उस बाइक का ऐड लगाया और मैंने बोला बेचनी है। मेरे पास एक लड़का आया, 2 लड़के आए मेरे पास घर पे ना, बाइक देखी और कह रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव ले लें, राइड ले लें।
अच्छा वो रेफरेंस से आए थे किसी के? मैंने कहा यार बाइक की वैसे राइड तो कोई नहीं देता, आपको लेनी ले लो, मसला नहीं है। अच्छा वो बाइकर भी अच्छा था, तो कहने लगा यार मुझे राइड चाहिए। मैंने कहा ले लो। दोनों बैठे और मैं इतना बेवकूफ़, वो बाइक स्टार्ट करी चले गए, वापस ही नहीं आए। जानने वाले थे? हाँ मतलब किसी जानने वाले के रेफरेंस से आए थे, वो वापस ही नहीं आए, बाइक ही ले गए। फिर? 1 घंटा गुजर गया, मैंने कहा यार एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे क्या हुआ। अब दोस्तों को फ़ोन किया, सबको बुलाया, अब भाग रहे हैं हम जौहर में, इधर जा रहे हैं, कभी एम्बुलेंस वो उधर हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी ये चेक कर रहे हैं, कभी थाना चेक कर रहे हैं। यार ना बाइक पता ना कुछ पता। खैर कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो पूरा गैंग जो है, जो ये काम वाम बाइकों का करता था, उसमें से एक गैंग बंदे को मैं जानता था। मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहा यार ये मसला हुआ है, वो इस तरह का बंदा था, नाम लिया मैंने उसका। कहता है भाई वो तो चीटर है, फ्रॉडिया है। और मैंने कहा, कहने लगा आपने कौन सी बाइक दी है उसको? मैंने कहा यार ये इस लड़के की जो मैंने लाहौर चला गया मैंने खरीदी है, ये कागज़ हैं ये हैं। वो कह रहा है मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। वो आ गए लड़के, 2 बंदे थे आगे, रूफी लेक में ही रहता था। आया देखा, कहता हाँ भाई माजरत के साथ ये तो एनसीबी बाइक है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, मैंने तो 2 लाख रुपए की खरीदी है। कह रहा है ये एनसीपी है और वो ले गए, अब ये गई बाइक, एनसीपी उसकी है जिस जो बैठा है उस गाड़ी के ऊपर। मेरे पाँव से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो। मैंने खैर अब ताल्लुकात थे उस टाइम पे, कर चुके थे सिस्टम, सीधा आगे पीछे कॉल्स करी, ये करी वो करी। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, तारिक भाई के पास ही आते थे, स्विफ्ट बनवाते थे, जुबैर नाम था उनका, जुबैर भाई, तोतले थे। उनको मैंने कॉल करी, मैंने कहा यार जुबैर भाई ये मत। तोतले थे बताना जरूरी नहीं। हाँ तो नहीं नहीं मोहब्बत में बोल। तो जुबैर भाई, ये तारिक भाई की भी बहुत अच्छे दोस्त है। जुबैर भाई ये मसला है, सामा तूने बाइक दे दी इसको? मैंने कहा हाँ बाइक दे दी जुबैर। कहने लगे यार जुबैर ने मजाक नहीं उड़ाना, भाई हैं आप हमारे, बड़े भाई हैं, अब तो पीटीआई वीटीआई में बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा माशा। तो खैर जुबैर भाई को मैंने बताया, कह रहे तुम मेरे घर आओ। अच्छा इनका दोस्त था उस वक्त कोई सुराबकोट थाने का एसएचओ या एसआईयू था, पता नहीं क्या था, कुछ था। कहने लगा कहाँ से हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। कह रहे बैठो मेरे साथ गाड़ी में बैठाए ले गए थाने। मैंने कहा यहाँ कहाँ ले आए? कह रहे तुम चुप रहो बस, बैठो। अंदर गए, पूछ रहे हैं। उसने बोला बेटा वो कुछ काला सा बंदा था, फुल ना पुलिस वाले जैसे होते हैं, तो फुल बदमाश टाइप ना। मुझे कहने लगा बेटा कहाँ से लेके गया बाइक तुम्हारे पास से? मैंने कहा घर से। तुम्हारी बाइक एनसीबी थी, तुम्हें पता है ये बात? तो मैं बंद करूँ अभी मैंने कहा भाई आप, मैं आपके पास अपनी अर्ज लेकर आया हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं बंद करो। मैंने जुबैर भाई से, जुबैर भाई ने चुप रहो बस। ये ऐसे ही करते, मतलब इस तरीके से उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन दे लिया। पुलिस वालों का होता है दबाना, पहले डांटना ये वो। मुझे कहने लगा कहाँ से लेके गया? मैंने कहा घर से लेके गया, ये कागज़ दिखाया, ये सब चीज़ें। बैठ गया। आधे घंटे के बाद ना कह रहा बैठो गाड़ियों में, चलो लोड हो गए सारे। अब गाड़ियों में ना हम पूरी कॉन्वॉय बन के जा रहे हैं, वो उसकी अपनी गाड़ी थी, हमारी अपनी, एक पुलिस की मोबाइल। हम रुके बिस्मिल्लाह टावर पे कहीं जाके। उसने बोला 7 बाइकें हैं इस लड़के के पास। इस लड़के के पीछे थे हम, वो थे एसीएलसी वाले, एंटी कार लिफ्टिंग सेल है वो, सुराब बोर्ड पे एंटी कार लिफ्टिंग सेल का ऑफिस था। मुझे तो पता ही नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ भी। और उन्होंने बोला हमारी रिपोर्टें थी, जुबैर ने जब बताया ना कि ये हुआ है और इसका हुलिया इस तरह का है, वो हम समझ गए वही लड़का है। यार रेहान उसके घर से 7 बाइकें इन्होंने बरामद करी, वो सब लेकर आए सुराबकोट थाने ये लोग, मेरी बाइक भी उसमें थी। भाई उसमें बड़े बड़े नाम थे जो इन्वॉल्व थे, थाने आ गए सारे, बड़े बड़े नाम बता रहा, मतलब बाइकर कम्युनिटी के बड़े नाम की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता, ऑफ द कैमरा बताऊंगा नाम। भाई उन्होंने आके बोला कि अपनी बाइक लो, निकलो वरना केस नहीं करो, मतलब केस नहीं करो। मुझे साइड पे ले आके बोला, वो 2 बड़े नाम थे, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने बोला भाई ये तुम अगर करोगे ना, ये पूरा गैंग है, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपनी बाइक लो और निकलो। मैंने जुबैर भाई से पूछा, मैंने जुबैर भाई क्या, जुबैर भाई ने तुम्हें क्या करना है, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना? मैंने कहा नहीं भाई मुझे मेरी बाइक चाहिए। कह रहे ये खड़ी है बाइक, स्टार्ट करो ले जाओ। मैंने वहाँ से बाइक स्टार्ट करी, मैं लेकर आ गया। अब थी तो वो एनसीपी, 2 लाख की मैं ले चुका था, फंस तो मैं चुका था। फिर एंड में वो मैंने 80,000 रुपये की बेची, मिन्नते तरले करके। वो ज़िंदगी की गलती थी कि मैंने बाइक बगैर किसी से मशवरा किए ख़रीदी। इसलिए मैं ये वीडियो में बताने का मकसद ये, जब भी आप हैवी बाइक लेना, सुपर बाइक्स, ये सबको बताने का मकसद क्या है, बड़े नाम पे नहीं जाएं कि ये इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा बाइकर है, ये तो 2 नंबर नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा एनसीपी बाइक की 2 नंबरी बाइकर्स कम्युनिटी में होती है। एनसीपी बाइक बिकती ही बाइकर। अरे वो डूज लाइफ है ना, उसको उसके एक जानने वाले ने प्रियस बेच दी एनसीबी। अच्छा हाँ वो मुझे बता रहा था कुछ ऐसा हुआ है। वो आज तक वो, अच्छा जब वो मेरे पास आया ना, मैंने उसके दोस्त से पूछा भी कि यार तुमने पेपर चेक कर लिया? कर लिया। चेसिस नंबर चेक कर लिया? कर लिया।
प्रैक्टिकली चेक कर ली, पेपर से मैच कर लिया, जो बोलूँ उस पे क्या हाँ कर लिया। हमें पता है किस तरह चीज़ें चेक करनी है। अच्छा डॉक्यूमेंट भी मुझे नहीं दिखाया, मैंने कहा यार कर लिए होंगे इन्होंने, सही है। इस्लामाबाद नंबर थी शायद गाड़ी, ने कहा आप ट्रांसफ़र करा दूँगा, मैंने कहा करा दूँगा, ठीक है। अब जब उन्होंने पैसे बताए ना, उस टाइम उन्होंने बताया 12 लाख रुपए की लाए हैं, बाद में बोला 9.5 लाख रुपए की ली है, सही है। तो मैंने कहा अगर तुमने मुझे पहले बताया होता 12 लाख में बैटरी खराब 1.5 वाली थी, फिर भी इतनी की नहीं है यार। बैटरी ख़राब थी, 20 यूनिट लाख ख़राब की था। बात है। तो मैंने कहा चलो मैं दोस्त के माइनस कर लेता हूँ, दोस्त के डेंट पेंट भी मांग रही है, गाड़ी रफ हालत है, चलो मिल गई होगी 12 की, ठीक है। लेकिन 9.5 तो इम्पॉसिबल है ना सामने। हाँ बाद में पता चला वो एक्चुअल में 9.5 की ली थी, ठीक है। और उसको पागल बना के एनसीबी भेज दी गई, नहीं यार। ठीक है। बाद में खैर पता चल गया, मैं शोरूम गया वीडियो शूट करने, वहाँ पे पता चल गया। मैंने उसको बोला भाई सबसे पहले जिससे ली है उसको वापस करो, डायरेक्ट इसको लेके गया जिससे ली थी, उसको वापस की गाड़ी, आज तक पैसे नहीं मिले। नहीं यार, ऐसी ज्यादती नहीं है यार। उस बेचारे की पहली गाड़ी थी, पहली गाड़ी थी। जिसके साथ पहली गाड़ी में इतना फ्रॉड हुआ है, वो बेचारा क्या आगे काम करेगा और क्या जिंदगी में क्या लॉयल्टी हमारे पाकिस्तानियों की यार। ये बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला है ना। तो इसलिए बाइकर कम्युनिटी में ना आप बाइक लें, जरूर देख के लें कि भाई ये एक नंबर है, नहीं है किसी बड़े बंदे के नाम से इन्फ्लुएंस ना हो, पहली बात। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मुझे समझ में आ गया बाइक्स में कैसे गेम करना है। फिर मैंने दूसरी बाइक ली थी, फिर मैंने ZX10 ली थी, सही है। उसके बाद फिर मैंने वो ली थी, वो 750 ली थी, नहीं 1000 थी, जिक्सर 1000 मेरी आखिरी बाइक थी, जिसके ऊपर अम्मी ने और घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़ें ये बेच दो, बस ये नहीं चाहिए हमें घर में। जैसे कैसे लगते हो, मैंने देखा है वैसे, मैंने आपको बाइक चलाते हुए, बिल्कुल ऐसे सूखा कहाड़ी सा इंसान। अभी तो फिर भी उसामा भाई ने थोड़ा बहुत जो वेट पुट ऑन कर लिया, हल्का फुल्का छोटा मोटा सेट वाला पेट आ गया है, लेकिन उसामा भाई तो बिल्कुल कांगड़ी से ना सोचो, उसामा भाई कांगड़ी से पुरानी बाइकों की फेयरिंग भी बड़ी होती थी, तो ऐसा लगता था पता नहीं फिर शिल्ली सा इंसान बैठा हुआ है बाइक के ऊपर, कसम से यार। फिर उसामा भाई आपने RX-7 ली, सही है। RX-8 नहीं RX-8 तो ली, सही है। RX-8 ली, ब्लू वाली थी 1JZ GT, जेजी के साथ उसामा भाई का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ से। हाँ, बस उसके बाद फिर उसामा भाई ने जेजी नहीं लिया, जेजी ने उसामा भाई की। हाँ, फिर हमारी बहुत ली है। और कब 2023 में शायद 22 में आखिरी चीज से मैंने आजाद छोड़ा के, मैंने कहा जा भाई अच्छा, जिंदगी। उसामा भाई का असूल जो है ना, ए तीर क्यों पड़े हो झाड़ में, आ जाओ। मैं एक वक्त था उसामा भाई जी में, रेहान 2JZ GT का सेटअप बिक रहा है, अबे यार इतने का मिल जाएगा। अबे मैंने मिन्नतें कर ली उसामा भाई, खुदा का वास्ता, इतनी मुश्किलों से अभी ये सुपरा हमारी लेके जान नहीं छोड़ रही, आए दिन रॉड हमारे हाथ में होती है, आप एक और नहीं वो बेल्ट है उसमें ये डला हुआ है उसमें वो डला हुआ है। मैंने कहा आपको खुदा का वास्ता, पीछे पड़ा था। अबे भाई इन्होंने आज से जमा कर लिए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे पीछे बगैर बोले आपने बयाना भी दे दिया था। हाँ, बयाना दे दिया था ना 50,000 रुपए, और मुझे अच्छी तरीके मैं से डाल दिया, ये मैं डालने ही नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, फिर उसामा भाई ने कहा अच्छा ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वापस RX-7 पे आता हूँ। फिर उसामा भाई जी के लिए 3U उठा के ले आए, फलाने बंदे ने बोला 3U डाल लो, इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, पावर तो इसकी वही LS वाली होती है। मैंने कहा उसामा भाई आप लोग ही कमेंट में बताना, आप लोग अगर ये 3U डाल लेते जी में तो आप इनके साथ क्या करते, अभी तो कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे क्या होता। फिर कॉर्वेट के लिए मैं LS मंगवा रहा था, मैंने बन गाड़ी खरीदी थी। मैंने कहा उसामा भाई ये LS तो इतना सस्ता है, हमें तो मार्केट में सबने बताया हुआ था LS बहुत महंगा है, LS तो ऐसा है, LS तो ऐसा है, मतलब हमें इतना ज़्यादा महंगा बताया हुआ था एक्सेसिव, कि आप समझ लें 4 इंजन के पैसों के इक्वल हमें 1 इंजन कोट किया गया था, ठीक है। मतलब मैं आपको इस रेफरेंस में समझा रहा हूँ, महंगा वो है अभी भी, लेकिन कंपैरेटिवली 19-20 हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं अगर हम स्टॉक के ऊपर जाए तो, ठीक है। मैंने कहा यार उसामा भाई ये तो हमें तो पागल बनाया गया है, ये तो इतने का आ रहा है, तो आपके तो ये 3U, अच्छा 3U उस टाइम महंगा था ना, तो 3U वाला 19-20 वाला हिसाब पड़ रहा है यार, तो ये LS ही मंगवाते हैं। फिर LS आया और फिर हमने जी में LS किया, वरना 3U डालने वाले थे वैसे। अच्छा मेरे पीछे पड़ गया और मैं लड़ गया, 3U मंगवा लिया, मुझसे झूठ बोल के 3U मंगवा लिया, 3U पड़ा हुआ वर्कशॉप में, मंगवा लिए। मैं लड़ गया, मैंने कहा ये तो मैं डालने ही नहीं दूंगा। याद है आपको? याद है मुझे चीज़, मैंने उसको बोला यार मैनिफोल्ड सेम जैसा लगता है, हम बताएंगे नहीं किसी को, इससे बोला यार। मैंने कहा नहीं उसामा भाई मैं तो करने ही नहीं दूंगा ये, मैंने कहा इज्जत की बात है, इज्जत की मावेन हो जाएगी, 3U डालो यार जी में। बड़े ऐसे हमने बड़े काम किए हैं जिंदगी में ना। खैर फिर क्या नाम है, RX-8 में जेजी, RX-8 में जेजी स्वैप किया, बाद फिर जेजी ने लेनी शुरू कर दी, वो फिर लेते ही रहा। फिर आपने RX-7
फिर आप वापस आए? यार फिर मैंने बड़ी मल्टीपल गाड़ियां फ्लिप करी थी, फिर मैंने एक रोटरी RX-7 ले ली थी काली वाली, वो मुझे कभी इंजॉय नहीं कर सका मैं उसको, क्योंकि रोटरी RX-7 का मतलब ये है कि वो गैरेज क्वीनर। आप एक ड्राइवर हैं, आप गाड़ी को पसंद करते हैं, गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी में RX-7 रोटरी पे ना लें, बराए मेहरबानी भाई। सॉरी, बहुत सारे लोग मुझसे शायद ना वो करें कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं RX-7 वाले, लेकिन भाई RX-7 रोटरी पे शिट कार है। RX-7 या तो आप K24 करें, या अगर आप 1J या 2J अच्छा सेटअप कर रहे हैं तो भाई करें। मतलब मैं ये कहता हूँ रोटरी पे फारिग गाड़ी है, चाहिए सॉरी टू से। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने RX-7 ली, रोटरी ली, वो चलती नहीं थी, वो चलती भी थी ऐसी थी कि कोई करोला मार के चली है। अब एक रोटरी को तेज़ करने के लिए आपको बहुत पैसे भी चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा भी चाहिए, और फिर फ्यूल एवरेज नहीं है, लगा शाम तक नहीं है शाम। हाँ एग्जैक्टली। तो ये और काम करने वाले टोटल पाकिस्तान में 2 या 3 लोग हैं, तो इसमें एक कराची में डॉक्टर साहब करते हैं, बाकी अब डॉक्टर साहब का अपना टाइम होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, वो अपने ऑनर में जो ऑनर में काम करते हैं कि भाई नहीं करूँ वो एक अलग बात है। तो खैर मैंने कहा यार मैं क्यों वो चीज़ में फंसूँ, फिर मुझे मिली RX-7 1J टर्बो, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ RX-7 का। यार रेहान, लेकिन एक बात है, RX-7 ने जितने हमें मज़े दिए ना, और हमें फेम दिया ना, फिर उसके बाद नाम दिया, और फिर उसके जितनी RX-7 चलाई हम, चलाई है, ठीक है, रुकी नहीं होती थी हमारी गाड़ी, याद है? मतलब तुम खुद कराची में हम अगर हमारे अलावा किसी ने गाड़ी किसी और की, तो हमान भाई की RX-7 चली है, एग्जैक्टली। ठीक है, जितनी ज़्यादा चली है, ठीक है, खड़ी होती थी, इंजन उड़ते थे, वॉट था, लेकिन चलती भी दिखती थी हमेशा। हर इवेंट पे मौजूद होते थे, डोनेट करते थे, हर इवेंट पे माउंटेन ड्यू पे गोरों ने उसका जूस निकाल दिया। मतलब उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि जूस निकालना असल गाड़ी का, वो क्या होता है, इंजन उड़ा दिया उन्होंने, पैर उड़ाया, उड़े भी थे, ड्रिफ्टिंग की, पहले क्लच उड़ाया, क्लच डाला, फिर इंजन उड़ा दिया, फिर एक दिन में इंजन चेंज किया हमने, एक रात में इंजन चेंज किया था हमने उसी टाइम इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा टाइम था यार, मतलब उस टाइम पे ये सब चीज़ें करना इतना आसान थोड़ी होता था। उस टाइम पे ड्रिफ्ट इवेंट हुआ जिसमें तुम भी ने, हम सब ने परफॉर्म किया, फिर उसके अलावा और भी पूरा जो कराची इस्लामाबाद लॉन, फिर हम मुनाल गए, उस टाइम पे चड्डियों में घूमते थे। क्या मेमोरीज, क्या मेमोरीज थी हमारी। उसामा भाई के साथ। एक बारी हम ऑल्टो खरीदने गए, ऑल्टो पे पेशावर से निकले, मैंने कहा उसामा भाई यहाँ से नथिया गली दिखा रहा है मैप ना, नथिया गली चलते हैं, नथिया गली चले गए। पतला होता था उस टाइम आपका भाई, ठीक है, खूबसूरत होता है, मैं पिक्चर भेजूंगा वो लगा देना जरा। सही है। तो आज ना उसामा भाई खिटा रहे हैं, मैंने कहा लो मेरी जैकेट पहन लो, तो मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट है, ठीक है। फिर सोचे आप रेहान की जैकेट मुझे आ गई, मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल था, ये नहीं कि बहुत बड़ी थी या कोई बहुत 2-3 उसामा अंदर आ जाए, मतलब इतना दुबला और इतना स्मार्ट होता था। फिर हम लोग इस्लामाबाद चले गए, हम इस्लामाबाद घूम रहे हैं, फिर इस्लामाबाद से हम निकले तो उसामा भाई ने कहा यार ऐसा करते हैं, वो शरोज के पास फैसलाबाद चल लेते हैं। फैसलाबाद चले गए हम लोग, फैसलाबाद चले गए थे हम लोग ऑल्टो में। और सही है, जिनकी ऑल्टो है उन्हें कॉल करके बोलनी है वो गाड़ी, मैंने कहा वो सर्विस करा के दूंगा ना आपको, सबसे टाइम लग रहा है। फिर हम लोग तुम्हारी पॉडकास्ट में नहीं देखते हैं। देख भी लेंगे, अब तो हो गया हम तो जो है। फिर हम लाहौर गए, उनको उनकी ऑल्टो दी, और फिर हम कराची आए। फिर इसी तरह हम लोग ना ऐसे ही बेसुध निकल जाते थे हम लोग ना। मुझे याद है ये ऑल्टो वाले ट्रिप पे शायद हम सुनील भाई से भी मिले थे। हाँ सुनील, ऐसा ही था जी, इसी ट्रिप पे हम शहरों से मिले, इस ट्रिप पे हम सबसे मिले थे, मतलब जिस शहर में जाते थे, हर इस्लामाबाद में भी सबसे मिले थे, इस्लामाबाद में भी हमजा आमिर से भी मिले थे, सबसे मिले थे हम लोग। से मिले थे यार बड़ा अमेजिंग था, बड़ा अच्छा वक्त था यार। फिर वो ये अच्छा, फिर ये माउंटेन ड्यू वाला इवेंट आया, उसमें स्किप करते हैं, कराची से हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, इस्लामाबाद का इवेंट हो गया है। खैर इस्लामाबाद के इवेंट में आप ड्रिफ्टर ऑफ द ईयर क्यों नहीं बन पाए? ड्रिफ्ट ऑफ यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी गाड़ी में ब्रांडिंग माउंटेन ड्यू की थी, पहले तो वो इनिशियली अलाउ नहीं कर रहा, खैर उन्होंने अलाउ कर दिया। अब मैं टायर चेंज कराने गया हूँ, अब मैं टायर चेंज करा रहा हूँ, पीछे से इवेंट कॉल कर दिया कि बस इवेंट स्टार्ट कर दे। यार पार्टिसिपेंट टोटल 4, कितने पार्टिसिपेंट थे गाड़ी इवेंट में? जबरदस्ती नॉन LSD वाली, वो मेरी एक्स, मतलब मैंने खरीदी नहीं थी, स्काईलाइन डाली थी 3 पार्टिसिपेंट पूरे करने के लिए। एग्जैक्टली। तो जब एक गाड़ी आपके पास है और वो आ रही है, तो आप अगर आधा घंटा या 15 मिनट डिले कर लेते इवेंट में तो हो सकता था, लेकिन वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं हुई, और चीज़ें हमारे हाथ में उस टाइम पे नहीं थी, वो किसी और के हाथ में थी, ऑर्गेनाइजर भी कोई और था, उसको डोमिनेट भी कोई और कर रहा था, वो सारी चीज़ें थी। अब वो हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, हम पीछे रह गए बाहर। खैर फिर तो ये तहा भाई ने मेरे साथ किया था गेम, तहा भाई। फिर क्या हुआ कि क्या नाम है आपका अपना? अच्छा एक चीज़ और ना, चलो वो तो सही है ना, तहा ने चलाई गाड़ी, तहा ने सब चीज़ें करी, हम भी थे, सब थे,
जो बाकी के इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के आए हुए थे वो बाहर खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे थे? ये आप सवाल तो करना कभी किसी से। सारी पॉडकास्ट में बड़ी बातें तो बहुत होती हैं, कहने का मकसद क्या है? अब मैं ये क्यों पॉइंट कर रहा हूँ? देखो रेहान, बात पता है क्या है? बात ये हमने ये कभी चीज़ पॉइंट नहीं करी, क्योंकि हमें लगता था कि यार वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं थे, नहीं आ सके। इसका मैं फ़र्क बताऊं, इसको मैं किस तरह तोड़ूंगा। शायद उनका बचपना था, आपकी जवानी थी, ठीक है, और उस टाइम हम कर रहे थे, अब उनकी जवानी है और हम अपने सीरियस दौर में एंटर कर चुके हैं। सही है, एग्जैक्टली। तो मे बी वी हैव टू लुक फॉर मल्टीपल थिंग्स, अपने मामला चीज़ें ज़िंदगी की देखनी है। मेरा तो ऐसा है, आप अपना। बिल्कुल ऐसी है यार। मैंने भी, मतलब मुझे लोग कहते हैं यार ड्रिफ्टिंग का क्रेज खत्म हो गया, आप ड्रिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने ओलेक्स ऑटो फेस्ट में लास्ट जो ड्रिफ्ट डोनट जो भी करे थे, अब वो डोनट्स बाजी बोले या ड्रिफ्ट बाजी बोले, वो करे, उसके बाद मैंने ऑफ कर लिया, बिल्कुल मैं आउट हूँ। उसका रीज़न है यार, कुछ चीज़ें इंसान अपने गोल ज़िंदगी सेट करते हैं। हमने एक टाइम पे गोल सेट किया, जब 2016-17 में लोगों को ड्रिफ्टिंग नहीं पता थी, हमने डोनट से शुरू किया, फिगर ऑफ 8 पे आए। इस ड्रिफ्ट वाला इवेंट जो ड्रिफ्ट मेनिया पे फिगर ऑफ 8 कराया हमने, उसके बाद CBM के इवेंट में फिगर ऑफ 8 कराया, जब किसी को पता ही नहीं था। फिर माउंटेन ड्यू का इवेंट हुआ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँचे ना। हमने बेसिकली इस चीज़ की बुनियाद डाली, फिर वरूम रेसिंग सर्किट आया, उन्होंने लेकिन सब बुलाया। ये देखें, ये मेरा एक पर्सनल गिला है। हर कोई आता है और वो कहता है मैंने पहला ड्रिफ्ट का इवेंट कराया, तो मैं ये बोलता हूँ मैंने क्या घास बेची थी 2016 में? वही मैं ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मैंने मेनिया की तो कराई। बात कर रहा हूँ, जी, जो ये फिगर ऑफ 8 कराया था हमने। फिगर ऑफ 8 और डोनट्स और फिगर ऑफ 8 8 कराया था ना। या हमने लो राइडर कंपटीशन कराया पहली बार पाकिस्तान में। लो गाड़ियाँ तो होती हैं, लेकिन उनका एक कंपटीशन होता है जिसमें आप ऐसे हाइट नापते हैं कि कौन सबसे लो है, ठीक है। उसके चक्कर में मुझे याद है कि वो एक कोई था, लोग स्टेपनियों पे टायरों की हवा निकाल के लेके आए। सही है, मतलब ये क्रेज हो गया था ना। पंजाब में ठीक है। कल्चर थोड़ी था, यहाँ से गया है। फिर आपका फिगर ऑफ 8 का कंपटीशन कराया, तो हमारे इख्तियार में जब तक हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, जब तक हमने भी मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बहुत कोशिश की, हमने भी अपना पार्ट दिया, ठीक है। तो इट इज इन लाइक वी डिडंट डिड एग्जैक्टली, वाज इन आवर उस टाइम के लिहाज से हमने अपना एक्स्ट्रा माइल जाके दिया। सही है। मैं आपको बाखुदा इस पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, मुझे फोटोग्राफी का शौक था। मेरा जो जैपैक बॉय फेसबुक पे पेज है वो रेहान फोटोग्राफी होता था, ठीक है। रेहान फोटोग्राफी के लिए DSLR यूज़ होता था। वो DSLR बेच के जो मेरा नुकसान हुआ था वो पूरा गया। वो मैंने पूरा किया था। मेरी अम्मा को, मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता, कैनन 550D था मेरे पास, वो बेच के मैंने अपना नुकसान पूरा किया था। इस हद तक शौक था कि मोटर स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर दें। कमाना बिल्कुल भी मकसद नहीं था, और उसमें सिर्फ नुकसान हुआ, और वो नुकसान किस तरह मैंने भरा, ये मैं आप लोगों के सामने पहली बार कहीं पे मैं खोल के ये बात रख रहा हूँ। यहाँ से नुकसान पूरा किया अपना कैमरा बेच के। मैंने ओलेक्स ऑटो फेस्ट का नुकसान अभी एक गाड़ी बेच के पूरा किया है। अभी भी मैंने एक बंदे को OLX ऑटो फेस्ट से पहले भी मैंने आपको बोला हाँ भाई, आप क्यों बोला, क्यों आपके अंदर फिर से है कि लकड़ी क्यों पड़े हो झाड़? हाँ वो ले ली फिर लकड़ी वापस। मना भी किया मैंने, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना वो। अच्छा, उसामा भाई और मेरे बीच में भी जो है ना, वो जो है अभी तक आप लोग बोल रहे होंगे लड़ाई नहीं हुई, उसामा भाई की तरह कुछ बोल दो, 2-4 बातें। यार मैं क्या बोलूँ, तुमने इतने इंजन फाड़े, आज तक सुपरा का वो इंजन नहीं दिया मेरा वाला जो है तुम्हारे पास। नहीं, इतनी ज़रा थोड़ी सी जो है ना, वो लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि उसामा और रेहान की लड़ाई हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए। आई थिंक सो आपके और मेरे बीच में, आप ही बल्कि बताओ कि ज़्यादातर मसले मसाइल। भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने ये मेरा हमेशा भाइयों की तरह रहा है, और एज अ फ्रेंड और एज अ ब्रदर ये मेरे लिए हमेशा बहुत दिल के करीब है, अभी भी पहले भी हमेशा। मेरे नेचर और इसके नेचर में शायद एक एज अ पार्टनर काम करना नहीं था, वो हमें समझ में आ गया कुछ टाइम बाद। हाँ भाई, तुम्हारा किसी के साथ पार्टनर काम करना तुम्हारे नेचर में नहीं है। हाँ यू आर गुड एज ए सिंगल बिजनेस, एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसे यू आर गुड एज ए सिंगल बिजनेसमैन। और मेरा ना, मैं 3 साल मैं गुस्सा रहा उसामा भाई से। उसामा भाई वॉज ओके, उसामा भाई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू मी, मैं गुस्से में था, मैं नहीं बात करना चाह रहा था, मेरा गुस्सा था, मेरी तरफ से गुस्सा था। फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रोग्रेस किया, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जब मेरे मेरे सगे भाई से भी तो लड़ाई होती है उसामा भाई। देखो यार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब मैं आपके साथ बैठा कि यार मेरे सगे भाई से भी लड़ाई होती है, ठीक है, लोगों की जायदादों पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्या वो भाई वापस साथ नहीं बैठते? बिल्कुल शॉर्ट होते बैठते हैं, मसले सॉर्ट होते हैं ना, तो उसको बबल गम की तरह, चिंगम की तरह खींचना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट,
मैंने और आपने ज़िंदगी में अच्छा वक्त ज़्यादा गुजारा है बुरा वक्त? भाई मैंने तो हमेशा अच्छा ही गुजारा है। मैंने भी अच्छा गुजारा। हम घूमे फिरे खाए पिए ऐसे भाई वक्त खाए पिए क्या, ये तो मुझे बर्गर बना के देता था इतना जबरदस्त। आज सही ये है। मैं इसका पूरे पूरे कोविड में हम लोग मतलब कोविड में मैं इसके घर पे होता था। नीचे बैठते थे हम लोग और बर्गर बना रहे हैं खाने बना रहे हैं खा रहे हैं। सही है, मैं बड़ी अच्छी कुकिंग करता हूँ बाय द वे। कुकिंग बहुत क्रेजी करता है भाई ये, बड़ी और हम लोग मतलब पूरे पूरे दिन साथ हैं हम लोग, सोना उठना बैठना सब साथ है। ऐसे ही। तो ज़िंदगी का अच्छा वक्त ज़्यादा था। हाँ फिर तीसरी चीज़, इनके और मेरे बीच में या जितनी कंट्रोवर्सीज चलती हैं उसमें जो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, वो बाहर वालों की वजह से होती है। बिल्कुल है। लोग कान भरते हैं, लोगों की चाह होती है कि दो लोग लड़ें तो हम लोग उससे फ़ायदा उठाएं, उससे हम लोग मज़ा ले सकें। बिल्कुल। और आपके और मेरे बीच में भी अगर बीच में कभी कभी फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो क्या होता है, क्या होता है? ये नहीं करते भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये बात है, आप मुझे बताओ ऐसा है कि नहीं है। डायरेक्ट कॉल करता है। उसका क्या रीज़न है? ये आप भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा जो दोस्त है तुम उसके साथ भी कर सकते हो। देखो यार, मैं फिर से बोलता हूँ, दोस्ती का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, खून का रिश्ता नहीं होता। माँ बाप भाई बहन इन्वॉल्व नहीं है जो बैठ के सुलह सफाई करा देंगे। तो खुद हमें स्मार्ट रहना है, खुद हमें ये कोशिश करनी है कि हम उस तरह ना लड़े। सोचो क्या हमारी मेरी मेच्योरिटी का या इनकी मेच्योरिटी का अंदाज़ा लगा लो कि हम अब से बाहर क्यों चले गए। हमारा सोचने का तरीक़ेकार बदल गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। पहले हम तो ऐसी सोच ही नहीं थी भाई। पहले तो पता है क्या होता था, किससे उसामा भाई का फड्डा नहीं हुआ, किसको किस नाके तोड़ दिए उसामा भाई ने, ठीक है। क्या कितने तो फड्डे हुए हैं हाँ भाई। ये वो कौन सा वो एक मूवी का डायलॉग है ना, वैसे तो मैं हूँ काम काम टाइप का, लेकिन अचानक से हो जाता हूँ मैं बिल्कुल नाजायज टाइप का। उसामा भाई मिनट नहीं लगाते थे। उसामा भाई कहते थे बिल्कुल, उसामा भाई को ऐसे नहीं समझना कि उसामा भाई बिल्कुल काम नेचर के हैं। उसामा भाई मिनट नहीं लगाते थे। उसामा भाई कहते थे डबाक डुबुक डबाक। सही है। सब चीज़ें 360 डिग्री चेंज हो गई ज़िंदगी की। बिल्कुल ऐसी है। वरना का दबाक डुबुक डबाक नेचर होता तो वापस उसामा भाई कहते अगो मेरी सी निकाल गोशी, चल। चल वरूम चले। तो खैर, कोई अमेजिंग एक्सपीरियंस याद है मतलब किसी गाड़ी के साथ? हाँ भाई, मुझे याद आ गया एक। आप बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ यार, इतने एक्सपीरियंस है, इतनी चीजें हैं। मेरे को टाइट वाला एक्सपीरियंस याद आया। माउंटेन ड्यू का इवेंट है, माउंटेन ड्यू वालों ने हमें एसी वाली बस दी हुई है, उसमें जाओ आप। माउंटेन ड्यू वाली ने हमें ट्रक दिया हुआ है, ट्रक पे गाड़ी जाएगी इस्लामाबाद से लाहौर। अब हमारे साथ एक दोस्त है हमारा शोएब भाई, अब गंजा बोलता है मैं तो बाइक पे जाऊँगा। हमने कहा बाइक भी सुजुकी में लोड करा दे, बस में चलते हैं एसी वाली बस है। नहीं मैं तो बाइक चला के लेके जाऊँगा। अब रात को 1 बजे निकलना है, तो 7 बजे से पहले आप पता नहीं शायद मोटरवे पे बाइक लेके चढ़ सकते हो या समथिंग, कुछ ऐसा रूल था ना। तो करते करते इन्होंने 7 बजा दिया। उसामा भाई सो रहे हैं इस तरह से गाड़ी में, ठीक है, वो फ़ोटो भी है मेरे पास ना, ठीक है। उसामा भाई को ना बस जगह कोना चाहिए होता था सोने के लिए, बस उसामा भाई को जगह मिल जाए 2 मिनट में आँख लगा के सो जाऊँ ना। उसामा भाई सो रहे हैं गाड़ी में, 7 भाई और मैं इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी आएगा गंजा, अभी आएगा ये हाँ भाई हाँ। फादी, याद है शादी। जो MRS हम लोग लेके निकले मोटरवे पे। 7 बजे का टाइम था, बाइक नहीं हम जा सकती। GT रोड पे जिक्सर 600 या जिक्सर 1000 थी हाँ और मैं सुहेब चला रहा था। हाँ मैं MRS में। सही है, सुहेब नहीं, सुहेब का एक्सीडेंट हुआ था तो कोई और तैयब भैया है। तैयब चला रहा था। कि तैयब चला के लेके रहेगा बाइक, ठीक है। अभी लोग खुद पजीरों में, ठीक है, या पराडो थी उसमें एसी में, मैं MRS में। MRS का सस्पेंशन इतना स्टिफ कि वो समझ लें अंदर स्प्रिंग नहीं है या शॉक्स नहीं है। सही है, फुल हार्ड था। फुल हार्ड डब 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 डब। याद है और मुझे, GT जुम्मे वाला दिन था। जुम्मे वाला दिन, उफ, और हमारा क्लच उसके सिलेंडर फारिग। क्लच सिलेंडर चला गया था। किसी ट्रक वाले से करोला का वो पेचकस लिए, करोला का क्लच सिलेंडर नीचे ख़रीदा, वो डाला, फिर लाहौर पहुँचे। जैसे ही मोटर से उतरे फिर क्लच सिलेंडर फारिग। आप यकीन माने वो इतने बेहुदा 30-35 घंटे थे ना ज़िंदगी के कि मैं आया हूँ, मैं आके ना वो 7 भाई ने बोला कि खाना ऑर्डर करो, मैंने खाना ऑर्डर किया और मैं सो गया। हो गया था। 7 भाई चीख रहे हैं, 7 भाई हिला रहे हैं, मैं नहीं उठा। और मुझे याद है मैं कोई 20 घंटे बाद जब सो के उठा तो आधा, अगले दिन इवेंट था, वो अगले दिन वाला इवेंट आधा हो चुका था जब मैं सो के उठा। हाँ और हम जा चुके थे, तुम फिर बाद में आए थे। बाद में आया था मैं। क्लच सिलेंडर उड़ा रहा है, नहीं चलती गाड़ी, नहीं चले, मुझे सोना है भाई।
गोशी के साथ मुझे, और गोशी ने बड़ा साथ दिया, गोशी ने बहुत साथ दिया। बड़ा साथ दिया हमेशा गोशी वॉज दोज गाइज इन आवर लाइफ के। गाड़ी ख़राब हुई है ना तो गोशी ने कुछ भी किया, कहीं से भी सामान पैदा किया, हमारी गाड़ी ठीक करके दिया, ऐसा ही है, हमेशा 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 हमेशा। वो ये- कोई हमारा जिस भाई किसका ड्रिफ्ट इवेंट हो, माउंटेन ड्यू का इवेंट हो, वो हमारी MRS की रेस हो या कुछ भी हो, ऐसे ही। सही है। मुझे नहीं पता आपको पर्टिकुलर इवेंट्स याद हैं या याद मुझे है, एक एक मतलब इवेंट्स याद है, रूम पे ड्रिफ्ट सही है। था। मेरी फोर्ड एस्कॉर्ट खराब हुई, गोशी खड़ा है, ठीक है, उस टाइम नदीम भी होता था, हाँ, सही है, ये खड़े हुए हैं। तो CBM वाले इवेंट के बाहर खराब हुई, वहां पे खड़ा हुआ, यहाँ पे हुई, यहाँ पे खड़ा है। हमेशा, सही है। RX-7 का बूस्ट पाइप निकल गया, गोशी लगा हुआ है RX-7 का बूस्ट पाइप लगाने में। जी में कोई स्वैप हो रहा है, गोशी खड़ा हुआ है भाई। जी का क्लच उड़ गया, रातों रात चेंज करना है, गोशी कर रहा है। जो JZ X100 का JZ उड़ गया, हाँ, रातों रात रातों रात इंजन बना रहा है, रातों रात। यार सुपरा का कितना काम किया है, सुपरा का, ईवो का, मतलब ट्रैक पे कभी कोई फड्डा हुआ? कभी कोई ट्रैक पे पड़ ही थे सारे। बल्कि तो सवाल है, ट्रैक का सबसे मेमोरेबल फड्डा कौन सा है आपका? यार ट्रैक पे मेमोरेबल फड्डा तो एक वही वाला है जो तुम्हें पता ही है। हम गए थे बहरिया में रेस वेस लगा के वापस आए, याद नहीं, सुपरा और वो लेके गए थे स्काईलाइन, रेस वेस हुई थी, वहाँ की बातें कुछ फिर आगे चली गई थी, फिर नाक भी टूट गई थी किसी की, ठीक है, याद आया। खैर, बचपना था, बचपना। हाँ, बस बता था, निकाल दो, आगे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए प्ले नहीं करने हमने। अच्छा, बताने इतने सवाल हैं, पता है मैं ये लिस्ट से आउट जा चुका हूँ, अपने सवालों पे जा चुका हूँ, लिस्ट से सब चली गई है। खैर यार, एक लो बजट ड्रिफ्ट कार बना देंगे बच्चों के लिए, लो बजट, मिनिमम बजट पे चले ना, 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, 10 लाख में बना दें हम कुछ, बात कर लें आप। 10 लाख रुपए में तो मेरा ख्याल है कोई अच्छी गाड़ी बनाना मुश्किल है इस टाइम पे। अगर 1.5 मिलियन का बजट हो तो आप एक अच्छी गाड़ी बना सकते हैं, मेरा ख्याल है। अब आपके हिसाब से 1.5 मिलियन के बजट में कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, उसमें क्या इंजन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होंगी? यार उसमें आप दो आपके पास चैसी हैं, एक आप KP60 स्टारलेट भी ले सकते हैं या KE70, जो मुझे समझ में आती है। KE70 एक अच्छा चैसी है क्योंकि डिग्गी शिग्गी भी होती है उसमें, और उसके लिए अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा बजट है तो आप पीछे ट्यूब श्यूब जो है AE86 या उसकी अगर आपको मिल गई, मेरा ख्याल लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की मिल जाती है, वो डालेंगे तो आपके पीछे डिफ अच्छी हो गई, तो आपके पास ताकत आ गई, रिलायबिलिटी आ गई। आगे आप इंजन एक अच्छा डाल दें जिसमें मेरा ख्याल है इस वक्त 3S FE जो है, या आप बोल रहे 3SG बीम्स देख लें ना, K24। यार K24 भी बहुत अच्छा स्वैप है। मेरा ख्याल है कि K24 अगर बजट बिल्ड में आ जाता है, क्योंकि अब देखो, अब तुमने किया, दानियाल कर रहा है, तो ये एक मैंने डाटसन बनाई, अब हम लोगों ने सबने उसकी चीज़ें बना ली हैं कि रेयर व्हील की कन्वर्जन में क्या क्या चीज़ें, बेसिक डायनेमिक्स समझ गए। हाँ, और मैं तो अभी टेस्ट और ट्रायल के फेज़ में हूँ, और मैं देखिए यार, सीधी बात है, मैं तो मॉडिफिकेशन वाले काम से दूर दूर तक हट गया हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना, तो मैं ये छुपाऊँगा, मैं लोगों को बताऊँगा, अगर मेरा इंजन उड़ेगा तो मैं बताऊँगा, मैं छुपाऊँगा नहीं, ठीक है। मेरे साथ जो भी होगा वो तो मैं लोगों को बताऊँगा ताकि उनको मसला पेश ना है, ठीक है। जबकि जो ज़्यादातर लोग हैं, जब वो नए स्वैप्स करते हैं तो अगर उसमें जो मिसहैप्स होते हैं वो कोई नहीं बताता उसमें भाई। यार ये बड़ा मसला है, एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि यार देखो, अभी तुमने भी किया, दानियाल ने भी किया, सही है, मैंने एक डाटसन में किया, डाटसन वाला गाड़ी लेकर नहीं चला रहा, वो दुबई शिफ्ट हो गया, तुम्हारी गाड़ी भी खड़ी है, दानियाल ने 2 गाड़ियां करी हैं, वो भी अभी तक तो ऑन रोड नहीं हुई है मेरा ख्याल है, या हो गई टेस्टिंग होगी, ये क्या हुआ है? वो डायनो शाइनो की है अब उसका, लेकिन तो अब जाहिर सी बात, देखो आफ्टर इफेक्ट जो है ना, अब अभी हमें नहीं पता कि बेसिकली ये आर हो गया या पार है, मतलब अभी हमें नहीं पता। तो मेरा ख्याल है 4-6 महीने लगेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि A24 इज अ गुड स्वैप, रिलायबल है या नहीं है, या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मैं आपको बताता हूँ मेरा एस्पेक्ट क्या रहा है, मैंने K24 क्यों चूज़ किया। हाँ भाई, यू विल एग्री विद मी, मेरे अंदर टर्बो का कीड़ा है अभी भी, सही है, आपके अंदर भी होगा, वो चूज चाहिए ना यार, तो हमें चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास टर्बो करने के लिए क्या ऑप्शन है इस मार्केट में? कोई भी नहीं है, जेजी, जेजी है, बस। जेजी हो गया बुड्ढा इंजन, हाँ, आप ही की जबानी है, जेजी है बुड्ढा इंजन, सामान है महंगा, असेंबली हमें मिलती नहीं है। जेजी उड़ेगा तो हमेशा रीबिल्ड करना है, रीबिल्ड में आप पीस आफ्टर मार्केट डालते हो, हमेशा नया ऑयल पंप, नई गैस किट डालते हो, 4-5 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए पे आप खड़े होते हो, ये भी ठीक है, बता रहे हैं आप, सही है। और फिर भी आप 800 व्हील पुश करते हो, 400 व्हील पुश करते हो, डर हो गया, डर हो गया, वेट भी उसका ज़्यादा है, वेट भी ठीक है। ज़्यादा है,
कास्ट आयरन है, के की कितने की असेंबली, 2 लाख रुपये। ठीक है, और भी सस्ती मिल जाती है। हाँ अगर आप इंजन उड़ेगा, आपने क्या करना है, ये असेंबली निकाल के बाहर रखी, 2 लाख रुपये, दूसरी आपने 2 लाख रुपए की परफेक्ट assembly है, लगा दी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मेरा सिर्फ केज चूज करने का ही रीज़न है, एक रात के अंदर मेरा इंजन चेंज हो गया, गाड़ी ऑन रोड हो रही है। बहुत ज़बरदस्त बात। ठीक है, मेरा ये नहीं है कि मैंने जेजी रख लिया, मैंने अभी 110 में बहुत पैसा खर्च किया, जेजी बिल्ड किया, वो सही चल भी रहा था, लेकिन डर लगा रहता था। हर वक्त एक हाँ डर है कि अगर बोल गया तो करूँगा क्या फिर सामान इधर से आएगा, उधर से आएगा, होगा ये स्टॉक। मुझे नहीं, मेरे हिसाब से मुझे 300 350 व्हील मेरे लिए बहुत है। ठीक है, 300 350 व्हील मुझे क्या आराम से निकाल देगा। जितना मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ भाई, सही है, मैं थ्योरेटिकल पे चलता हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च की, मेरे हिसाब से मुझे लगा 300 350 व्हील के टर्बो करके इजीली निकाल देगा, टर्बो का शौक भी पूरा हो जाएगा। और अगर बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रहती है ना, टर्बो वही चलेगा, इंटरकूलर वही चलेगा, हर पाइपिंग चीज़ वही है, सिर्फ आपने असेंबली निकाली, दूसरी असेंबली डाल दी। प्लस जो उड़ी असेंबली वो नहीं बेचो, ठीक है, जो हमने गलती कर दी वो नहीं करो, उनको जमा करके रखते जाओ। हाँ सही है, वर्कशॉप है, वर्कशॉप में, घर में पीछे जमा करते रहो। हाँ। ठीक है, फ्यूचर में जब आपका, जैसे आज जेजी नापैद हो गए हैं, हाँ ठीक है, तो ऐसे देखिए, K24 भी कम हो जाएंगे, जब कभी और हो रहे होगा ना, अभी होना शुरू हो गए, लेकिन के में क्योंकि काफी लेट प्रोडक्शन आई है ना, 2012-13 तक आखिरी प्रोडक्शन, 18 तक, 18 तक आखिरी तो प्रोडक्शन, अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत। ये सोचें, जेजी जो था जो 90s में बंद हुआ, दो अर्ली 2000 में बंद हुआ, वो आज तक चल रहा है, जो 2018 तक आया है वो कब तक चलेगा। हाँ, तो 20 साल आगे भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मुझे इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और इसकी मतलब यूज कार मार्केट में भी, और नए तो लोग अभी से बन रहे हैं तो वो धब भी बनते रहेंगे, तो मुझे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी दिख रही है, आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा के चूज करने का रीजन सिर्फ ये रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल बच्चा जिसका 1.5 मिलियन का बजट है, वो के स्वैप करता है, 6 लाख 5 लाख चेसिस कॉस्ट है, गाड़ी की कॉस्ट इतनी है, आप मुझे बताएं कि कितने का स्वैप हुआ है आपकी अभी गाड़ी में, टर्बो हटा दें, टर्बो आगे 5-6 लाख रुपए का, 5-6 लाख रुपए में आप कह रहे हैं कि आपको K24 रियर व्हील जिसमें W58 गियर, नॉर्मल क्लच, ऑयल पैन वगैरह, माउंटिंग, रेडिएटर वगैरह, 6 लाख रुपए से कम तो नहीं है इस वक्त। अच्छा मुझे ऑयल पैन नहीं चेंज करना पड़ा। अच्छा तुम्हारे वाले में नहीं, लेकिन RX-8 में करना पड़ता है क्योंकि उसमें नीचे मोटर लगी हुई होती है, उसकी स्टीयरिंग रैक भी। तो मेरा ख्याल है कि अगर 6 लाख रुपए के बजट में ये आ जाता है तो इससे बेहतर और इससे बजट बिल्ड है ही नहीं कोई रियर व्हील में, आप ये लें इसके साथ। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मसला ये है कि अब लोग पता है क्या बोलेंगे कि यार ये जुगाड़ू है, वो जुगाड़ू है, जिनका काम है वो मुझे बोलेंगे कि इसने इसको ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। भाई मैं तो कोशिश करूंगा ना पैसे बचाने की, और जो बच्चा करेगा वो करेगा उसे हमें बचाने की। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जब ये बोला जाएगा नहीं ये आफ्टर मार्केट, अच्छा जब मैं के में घुस रहा था ना तो मुझे बोला, जब मुझे बताया गया था सब बहुत महंगा है। अच्छा सही है, और हो सकता है वो लोग सही भी हों, क्योंकि मैंने अभी तक उस तरह चीज़ को अभी पीटा नहीं है। जब पीटना शुरू करूंगा तो पता चलेगा क्या होगा। फिर मुझे जो मेरी सबसे अच्छी कन्वर्सेशन हुई शरोज से हुई, फैसलाबाद वाले शरोज से। वो पता है उसमें को के वो कह रहा है यार मैं रेहान भाई इतने 100 की तादाद में रन दे चुका हूँ, जो मेरी इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है वो चल रहा है। कह रहे कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता। नहीं और ये दूसरा टर्बो तो मुझे मैंने किया है 2016 में, तुम्हें याद है ना? याद है शाम वाली गाड़ी कैसी चलती थी, मगर उस टाइम पे ये टर्बो कराची में शायद नहीं था, हाँ। पहले या दूसरी होगी गाड़ी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और कितनी जबरदस्त 400 व्हील की गाड़ी थी यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है तुम्हारा ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और ये तुम्हें बहुत रिलायबल रहेगा। या तो आ रहा है तो नहीं है, नहीं होगा, क्यों? उसकी वजह ये तुमने चीजों को सही तरह लेके चले ना, तुमने मैक्स ECU डाला, तुमने टर्बो अच्छा डाला, तुमने इंजेक्टर भी ब्रांड न्यू इंजेक्टर डाले हैं, फ्यूल सिस्टम अच्छा है, फ्यूल सिस्टम में भी ब्रांड न्यू फ्यूल पंप, ब्रांड न्यू इंजेक्टर, ब्रांड न्यू मैक्स ECU। ठीक है, और मेरे पास कोई आफ्टर मार्केट एल्यूमिनियम का रेडिएटर लगा हुआ है। अच्छा, और दिस इज हाउ इट इज। हाँ तो सही है, परफेक्ट है, मेरा ख्याल है अच्छी चलेगी गाड़ी। अल्लाह करे, बेस्ट ऑफ लक टू मी। खैर अच्छा, अब ये तो बता दें, ड्रिफ्टिंग में वापस आने का कोई प्लान? बिल्कुल है, 2026 फाड़ के घुसेंगे। हाड़ भी घुसेंगे, डन भाई डन, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं साथ साथ आएंगे, पीछे क्यों आएंगे, साथ जाएंगे। डन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई। और भाई मज़ा होता था यार, अपने सारे इतने हम लोग, एक उसाम भाई ड्रिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग पीछे 20 लोग जा रहे हैं। बड़ा यार बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। खैर, ड्रिफ्टिंग के चक्कर में पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल हुए, बड़े झगड़े भी हुए और बड़े थाने भी देखे हमने। अभी रिसेंटली तो नहीं, मतलब समझ लो 2-3 साल पहले की बात है, बल्कि तुम, मुझे याद है तुम भी थे, सुबह हम लोग सब साथ ही थे।
हाँ ये तो याद आया केस, याद है ना? हमें गलती भी मेरी नहीं। नहीं यार, मतलब तुम्हारी तो गलती थी नहीं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, वो केस बोल बोल तो नहीं रहा, मतलब वो इतना केस क्या, हम लोग सुकून से हम लोगों ने मीटअप किया हुआ है, तो वो एक मार्क एक्स पे बच्चा आया और ना वो ना आगे मारी जा रहे, डिफ्टे मारे जाए, ढेले मारे जाए, ये करे। क्या हुआ, पीछे से पुलिस की वैन आ रही थी, उसको देख के उसको लगा पुलिस की वैन इसे रोक लेगी। वहाँ पुलिस वाला नीचे उतर गया था, नीचे उतरा, उसको लगा इसको रोकने के लिए उतरा है। अच्छा, इसमें हमने एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी पुलिस के साथ। हम जब वहाँ गए थे ना, जब तो हम सब पहुंचे वहाँ पे, तो वो पुलिस की वैन पहले से खड़ी हुई थी, तो मैं गया, मैं और तुम शायद साथ ही गए थे हम दोनों। हमने कहा उनको भाई ये बहुत समझाया, साली जगह है, दूर हमने दूर कहा तक यार कोई कुछ घर नहीं है। गेस्ट आए हुए हैं लाहौर से, और यहाँ कोई घर नहीं है, खाली जगह है, हम आपको तंग नहीं करेंगे, ना आप हमारी वजह से तंग हो, आप आराम से सुकून करें। हमने 3-4 गाड़ियाँ इधर थोड़ी सी फेरनी वेरनी है, तफरी करेंगे, 4-6 वीडियोस बनेंगी, हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसी बात और नहीं वहाँ है। पे दूर दूर तक घर भी और कोई हाँ, आबादी मौजूद नहीं था। नहीं थी। ठीक है, उन्होंने भी ये ठीक देख था, के बोला हाँ कोई मसला नहीं कोई है, मसला नहीं है। आप कर लें। वो बच्चे ने बिल्कुल पुलिस वाले के पास से ड्रिफ्ट करके करते हुए गया, जिसमें पुलिस वाले को ये डर हुआ कि यार ये मुझे लग जाती तो क्या होता। क्या होता? ठीक है, जब मैंने उसको रोका है तो उसको रुक जाना चाहिए, तो हमने उसको समझाया कि भाई वो तो हमारे साथ ही नहीं था, हाँ। हम उसे जानते ही नहीं है वो कौन है, कोई फैन होगा जो आ गया हमें देख के। तो खैर बड़ा सीन हो गया। सीन फिर ये फिर हुआ वो था, फिर वो ले गए थे, फिर फिर वहां पे वो सारे इतने बड़े मशहूर हस्तियां थी हमारे साथ, जिसमें आदि भी था, ये हम और वो लाहौर के जितने भी यूट्यूबर्स थे, फिर तो उन्होंने कहा यार आप तो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं यार, हम चलें, कोई मसला नहीं है। ख्याल करें ये कहना हाँ। सही है। कितनी देर तक तो पुलिस वाला बोलता रहा मुझे वो मार्क एक्स वाला बंदा ला के दो, हाँ नाम बताओ उसका। यार, मार्केक्स वाले ना, देखो उससे बाद में कोऑर्डिनेशन भी हुई थी रेहान, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, वो समझा, वो यही वाली बात है, वो समझा पुलिस वाले उसको रोक रहे हैं, ये मैंने कहा वो रोक नहीं रहे थे, वो भाई आप जिस तरह चला रहे थे वो थोड़ा सा रुक जाते, रोक के बता देते, बोले मैं साथ ही हूँ, ये जो भी है तरीकेकार होते हैं ना यार, एक रिस्पेक्ट बिल्कुल होती है, बिल्कुल। वो भाई यूनिफॉर्म में ना बंदा, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर, योर टेक ऑन कन्वर्टेड कार्स। यार गेम चेंजर है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहता हूँ, अगर तो ये नहीं होता ना सिस्टम, तो जो हम रो रहे हैं ना कि हमारी जेडीएम गाड़ियाँ नहीं बिक रही, वो बिक्री होती। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यार शौक भी पूरा हो रहा है, अब जितने भी बर्गर बच्चे हैं उनके पास 1-2 करोड़ तो ऐसे ही पड़े होते हैं उनके अब्बा के पास, जाओ बेटा ये जाओ वो ले लो। लेकिन उस साहब आज से 5 साल बाद जो अभी कन्वर्टेड गाड़ियां हैं हाँ उनका क्या होगा, आप क्या देखिए। यार, उनका मेरी बेसिकली अभी से आप हाल देख लेना, C63 अभी एक बच्चे को चाहिए थी, वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप गाड़ी दिलाएं, मैं जिस गाड़ी को देखूं उसकी हालत ही बुरी, किसी के दरवाजे नहीं बंद हो रहे, किसी का गेयर झटके ले रहा है, किसी का सस्पेंशन का मसला है, किसी में एरर इतने, आप जर्मन गाड़ियों के एरर आप और आसानी से खत्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत पीपल थिंक इज के कन्वर्जन करते हुए तो एक टाइम पे पैसे खर्च हो गए, हाँ, पैसे लग गए, लेकिन रिपेयर कॉस्ट आर वे वे टू हाई। वेरी हाई रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये लोगों को नहीं पता। असल में हो ये रहा है कि जितने भी गैराजेस वाले हैं जो कन्वर्ट करते हैं ना, उनके पास आप जाएंगे ना अपनी क्यूरी लेके कि मुझे कन्वर्टेड गाड़ी चाहिए, तो वो अपनी नई गाड़ी बेचने की कोशिश करेगा, सही है। रादर देन कि वो अपनी कोई पुराने किसी कस्टमर की गाड़ी बेचेगा, मुश्किल है। मतलब बेसिकली ज़्यादातर लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अपने नाम की अपनी नई गाड़ी बनाओ, तो जो कि सही है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं, अच्छी बात सोच रहे हैं कि अपने नाम की नई गाड़ी बनाओ, किसी के नाम की यूज हुई भी गाड़ी नहीं चलाओ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ अगर, तो यार इकोसिस्टम कैसे काम करेगा आपका, ये चीज़ तो सोचनी चाहिए ना गैराजेस वालों को कि यार अगर आप 100 गाड़ियाँ कन्वर्ट कर रहे हैं और आपने लोगों को सबको यही कहानी सोच बोल दी कि यार अपने नाम की गाड़ी बनाओ और अपना नाम बनाओ, तो वो बेचारा कभी ना कभी तो बेचेगा, फिर वो बेचते हुए नुकसान कितना उठा रहा है। तो इस अगर इकोसिस्टम डेवलप कर लें सारे कि भाई एक कम्युनिटी बना के, भाई तुम्हारी गाड़ियां भी हम बेचेंगे, तुम हमारी गाड़ियां बेचो, मिलजुल के चलें, सारे मिल के चलें, दूसरों की बुराइयां ना करें गाड़ियों की, और जो गाड़ी हल्की है उसको बता दें भाई इसमें इतना काम है, करें। मतलब बेसिकली यहाँ पे एम्बिग्यूटी बहुत है इस काम में। एक बच्चा C63 लेने निकलता है, उसको 1 करोड़ की भी मिल रही है, उसको 1 20 की भी मिल रही है, उसको 1.5 की मिल रही है, वो परेशान है कि यार सच्चा उसामा है, राहिल है, ता है, बकास है, कौन है सही है। हर बंदा अपनी अपनी मन तक बेच रहा है कि यार 1.5 करोड़ रुपए की C63 है, एक बंदा वही C63 वही फेसलिफ्ट हुई भी गाड़ी 1 20 की बेच रहा है। अब आप मुझे बताएं, एक एंड यूजर के हिसाब से आप नूब है, आपको नहीं पता इतनी चीजों का, और आपके वालिद साहब मैं तो आपको पैसे गाड़ी बचाऊंगा। एग्जैक्टली। अब क्या है, इस पॉइंट से अगर हम देखें पैसे बचाने थे, तो उसमें फिर चूना भी लगता है आपको, फिर आपकी गाड़ी में मसले भी आते हैं, तो उससे क्या होता है, बदनाम होता है कि कन्वर्जन खराब है। बेसिकली कन्वर्जन खराब नहीं है, आपने इस चीज़ को समझा नहीं है, इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है इसका, और यही वजह है आजकल गाड़ियां रुल रही हैं रेहान। मतलब लोग मिन्नतें तरले कर रहे हैं हमारी गाड़ियां बेच दो, क्यों बेच दो, क्यों बिकी नहीं थी गाड़ी, बायर ही नहीं, जो बायर आता है उसको ये अपनी नई गाड़ियां बेच देते हैं।
तो ये मसला है मेरा ख्याल है, जब तक इकोसिस्टम पे काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा आगे। बिल्कुल सही है। खैर, लाइफ में आज तक कितने इंजन फाड़े टोटल करके, काउंट करके बताएं। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, घर जाके रोना आएगा मुझे, मेरे पैसे कहाँ चले गए। फिर भी इंजन के साथ तुम टायर भी लगा लो। इंजन नहीं भाई, मुझे नहीं याद, मुझे खैर मेरा ख्याल है 2 दर्जन से तो ऊपर ही है, मतलब ऑलमोस्ट 20+ ही होंगे। ये तो मैं बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ। 1 दर्जन से ऊपर तो मेरे हैं। हाँ हाँ एक- यार RX-7 में मुझे याद है 11 इंजन मैंने फाड़े थे RX-7 में, 3 4 V16 फाड़े में। डी टर्बो की तो कोई गिनती नहीं है। वो वनजे वाली RX-8 जो थी उसमें 3 इंजन फाड़े थे। हाँ मेरा ख्याल है मेरा 25-30 इंजन तो होंगे, 25 तो होंगे, मेरे भी 20+ तो हैं। मेरे 6-8 सुपरा के। अब तुम मुझसे पूछो कि LS कितने फाड़े आपने? एलएस कितने फाड़ा है? एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल वन। 3 साल से चला रहा हूँ, फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। सिर्फ ये OLX ऑटो फेस्ट के बाद मैंने नहीं चलाई गाड़ी, उससे पहले तुम मुझे बताओ कब गाड़ी नहीं चलाता था। रोड पे भी चलाई, इवेंट पे भी चलाई, लेके भी गया, नई वरूम लेके गया। यार हर किसी का नहीं है ना बजट, नहीं कर सका मैं मैनेज। यार वरूम के लिए आपको 1 मिलियन का बजट चाहिए। 1 मिलियन का बजट है तो वरूम पे आप मजे कर सकते हैं मेरी गाड़ी के हिसाब से और अदिल भाई की गाड़ी के साथ। ब्रेक डाउन बताएं 1 मिलियन। अब ब्रेक डाउन बता देता हूँ। 2.5 लाख रुपए तो सीधा ट्रांसपोर्टेशन है गाड़ी की आने जाना, 2 लाख रुपए आपकी आने जाना और रहना, 4 लाख रुपए ये हो गए। 4.5 कम अज कम आपको 4 लाख रुपए के टायर चाहिए मिनिमम 2 दिन का इवेंट कवर करने के लिए। टोटल कितने सेट लगाया आपने? मेरा ख्याल है आप 10 सेट की बात कर लो। ये भी मैं वो रेट बता रहा हूँ जो हमें मतलब उन वो होलसेल रेट पे मिलते हैं। अगर रिटेल की बात करें तो ये 6 लाख से भी ऊपर है। फिर उसके अलावा आपकी क्रू की कॉस्ट है, जो आपका क्रू आपके साथ ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली गाड़ी ख़राब होती है, जैक हैं, 10 चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा आपकी ब्रेक डाउन कॉस्ट है, ऑब्वियस सी बात है आप एक ट्रैक करने जा रहे हैं। अब मैं ऑल द वे कराची से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से 1300-1200 किलोमीटर दूर हूँ। मैं जाऊँगा तो मैं ये सोचूंगा ना कि यार हर चीज़ मेरे पास डबल हो। क्लच अगर मेरी ख़राब होती है मेरे पास एक और क्लच होनी चाहिए, मेरे पास सस्पेंशन ख़राब होता है एक और होना चाहिए, मेरे पास इंजन ख़राब होता है एक और होना चाहिए। इस सब की भी एक कॉस्ट होती है। जब आप रैली भी करते हैं तो आप इनकर करते हैं अपने पास। तो मेरा 1 मिलियन का मिनिमम बजट है कि मैं अगर वरूम करूँगा तो 1 मिलियन चाहिए। यार बात ये, मैं एक 1 मिलियन अपने शौक के पीछे लगा रहा हूँ जिसका मुझे आगे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं है रेहान। अब इस शौक को लोग आज भी अयाशियों में ही ले रहे कि ये हमारा ये हॉबी अयाशी है। आप मुझे बताओ ना कितने स्पॉन्सर आपके पास आए कि आप ड्रिफ्ट करो जाओ? मेरे पास तो नहीं आया। एक आया था, वो भी कितने दे रहा है? 15 कितने 1.5 लाख रुपए दे रहा था एक इवेंट के। क्या कॉस्ट है यार? मतलब 1 मिलियन की कॉस्ट में आप 1.150 ले रहे हैं किसी से और फिर उसका पूरा नाम लगा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे है? तो मैंने ये समझा कि या तो मैं ब्रेक लेके अपनी फाइनेंशियल्स को बेहतर करूँ, फिर मैं स्टेप इन करूँ वापस से और फुल फ्लैश करूँ। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बस ये है, तो इस तरह है ड्रिफ्टिंग का ये मसला होता है थोड़ा सा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रेसिंग इज़ बैक इन पाकिस्तान, रेस वॉर्स हो रहा है और हमजा भाई हैज़ जिसको डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। एक बंदे को क्रेडिट जाता है और वो है हमजा हामिद। तो हाउ यू सी दिस? यार मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कराची से हम इस्लामाबाद गए, पहले ऑटो क्रॉस हुआ ना, हमजा ने कराया। मेरी फुल सपोर्ट हमेशा हमजा को रही है और हमजा भाई से हमेशा ताल्लुक भी तुम्हें भी पता है हमारा किस तरह का है, भाइयों वाला ताल्लुक है हमेशा। और उसने बड़ी इज्जत दी हमेशा। और यार बात ये कि हमजा ने इतना बड़ा सेटबैक फेस करने के बाद वापस से एक इतना बड़ा स्टेप लिया हमारे लिए, एक कम्युनिटी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। हमजा भाई के साथ अभी बीच में 1-2 मसले हुए कि वहाँ पे रेस वॉर्स हो रहा था, तो पुराने वाले इवेंट वालों ने कहा यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अब तो हमें चाहिए था उसको उस तरह ही सपोर्ट करना, मतलब जो थोड़े से उनके आपस के थे मसले वो नहीं होने चाहिए थे। हमें ये समझना चाहिए कि ये कम्युनिटी वैसी बहुत छोटी है और अगर हम एक सरकारी लेवल पे आके इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो हमें चाहिए हम सब उसको सपोर्ट करें। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी ये रेस वॉर्स में नहीं गया, हमजा का गिला था। मैंने हमजा से बात करी, मैंने कहा हमजा भाई मेरा टोयोटा का शूट था 12 दिन का, मैं 15 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, 15 दिन घर से दूर, घर की चीज़ें होती हैं, आपको पीछे फिर आपका बिजनेस भी है, हर्ट हो रहा है, सब चीज़ें। मैंने उनसे माजरत करी। अच्छा फिर उनके 2 दफ़ा टाइमिंग्स भी चेंज हुए, डेट्स भी चेंज हुई, तो उस वजह से हम लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई। लेकिन रेहान मैं यही कोशिश करता हूँ कि हम इस तरह के इवेंट्स में जाएँ। और FOS जो लास्ट हुआ ना, FOS2 वो मैंने स्पॉन्सर भी किया था हमारी कंपनी ने। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ, चाहे रेस करूँ या नहीं करूँ, लेकिन हमें सपोर्ट करनी है। बिल्कुल। और रेस वॉर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप रोडों पे ये काम ना करें।
मतलब आप अगर FOS करा रहे हैं या रेस वॉर्स हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी रेसिंग इवेंट हो रहा है, यही है ना यार कि आप और मैं क्या बता रहे हैं लोगों को कि आजकल रोडों पे नहीं करना, आप एक कन्फाइंड स्पेस में करें, सेफ्टी के साथ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप पूरे साल का एक कैलेंडर बनाएं कि यार 2 इवेंट ये हैं, मैंने इस तरह गाड़ी बनानी है, मैंने इस तरह इवेंट में परफॉर्म करना है जाके, तो फिर मज़ा भी आता है बिल्कुल ऐसे ही। खेलने में, फिर मज़ा आता है ना। मतलब रोड पे तो हम अभी निकले और जाएं और ऑल आउट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। गोल के साथ काम करने में मज़ा आता है, जैसे रैली का कैलेंडर है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर उसाम भाई, हमारा स्पॉन्सर है कर्ली कैच, इनकी ड्रिंक और इनका फूड आपको कैसा लगा? यार ये तो बहुत अमेजिंग ट्रिक है। मुझे भी ब्लूबेरी इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है, ब्लूबेरी बूबा फ्लेवर में। और ये नाचोस भी बहुत बेसिकली डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन सर्टन पार्ट्स ऑफ क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन है, और प्रीमियम क्लाउड किचन है, प्रीमियम क्वालिटी का फूड ऑन योर डोर स्टेप। उन्होंने अपनी पैकेजिंग में बड़ी मेहनत की है ताकि जैसे फूड में मसला आ जाता है वो मसले ना आए। वेरी नाइस, आई लर्न। उनका मेन्यू अच्छा है। वेरी बहुत अच्छा है मेन्यू। अच्छा, बर्गर बर्गर्स हैं उसमें, ब्रोस्ट है उसमें, कोई स्टार्टर्स हैं, और इनके पास तिरामिसू इज़ वेरी नाइस, और स्पेशली दिस ड्रिंक, आई लव दिस। हाँ, ड्रिंक तो बहुत अमेजिंग है, मज़ेदार। खैर बहुत सारे रैंडम कमेंट्स हम देखते हैं उसमें भाई, पीपल आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू ड्राइव द कार। मैं चाहता हूँ आज जो आप बोलना चाहते हैं वो अपना दिल ज़रा हल्का कर लें। यार मैं सिखाऊं, क्या बोलूं यार इनको। ये मैंने सवाल आखिर में सर से रखा है ताकि उससे पहले कि आप बता चुके हों D15 में कि टर्बो कैसे किया, पहली रेस कैसे की, ड्रिफ्टिंग कैसे की। अभी बोल के ड्रिफ्टिंग पे भी वापस आता हूँ, एक रह गया हमारा 21 वाला इवेंट, उसमें मैं आता हूँ। लेकिन यार बात ये है कि मैं इनको क्या जवाब दूं। मैंने ऑटो क्रॉस करे, इस्लामाबाद का पहला ऑटो क्रॉस अभी हुआ, जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो मेरी पोजीशन थी फर्स्ट थी। फिर मैंने कराची के ऑटो क्रॉस करे, कंटिन्यू करा, सब चीज़ें करी। मतलब अब मैं पोडियम हूँ, जीत रहा हूँ, हार रहा हूँ, जो भी है सब करने के बाद अब मैं इनको क्या प्रूफ करूँ, क्या बताऊँ जाके इन कमेंट वॉरियर्स को कि भाई मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। मतलब मैं क्या जवाब दूँ इनको। असल में जवान बन के फिरते हो ना आप, एक एक सफ़ेद बाल इधर आ रहा है, यार बाल भी आ रहा है, इनको दिखाओ, इनको बताओ, बोलो धूप बाल सफेद हो गए मेरे। धूप में बाल सफेद नहीं किए बेटा, गाड़ियां भगा भगा के करें। अभी तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग आते हो C63 लेके उछलना शुरू हो जाते हो। बच्चे हो अभी तुम लोग सारे। वैसे कौन C63 वाला कौन था? सारे ही हैं। अच्छा, मैंने कहा ऑफ कैमरा बताओगे। हाँ। अच्छा ठीक है। खैर सम पॉजिटिव मैसेज फॉर यूथ। यार पॉजिटिव मैसेज ये है कि आजकल जो है ना, मैं जितने भी बच्चों से मिलता हूँ ना 18-20 साल के, उनको जल्दी अमीर होना है। मतलब उनके दिमाग में सिर्फ अमीर होने की बात है। हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, बड़ों की सीनियर्स की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज़ बड़ी सिखाई है, तुम्हें भी पता है ये बात। अच्छा, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म क्यों हो गई है? क्योंकि वो ये देखते हैं कि रेहान के पास इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आई, तो रेहान का जर्नी और रेहान की स्ट्रगल लोगों को नहीं पता। अच्छा, बता भी दिए हैं तो शायद उनको नहीं समझ में आ रही कि ये सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, ये हो नहीं सकता। अब मेरी स्ट्रगल है या तहागिया और भी बड़े इस मोटर स्पोर्ट्स के बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। यार बात ये कि हम लोग कोई पीछे घरों से बहुत अमीर तो लोग नहीं है, ये हम नॉर्मल आप लोगों की तरह ही लोग थे। और कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ, हमने मेहनत करी है। अच्छा, हमारे टाइम की मेहनत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, बहुत मेहनत ज़्यादा थी, और स्मार्ट वर्क कम था। एग्जैक्टली। अब आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था, एग्जैक्टली। तो स्मार्ट वर्क आप लोगों के पास ज़्यादा है, आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, लेकिन 2 नंबरियाँ ना करें। इंटरनेट और ChatGPT नहीं था। हाँ, ChatGPT और इंटरनेट नहीं था। ChatGPT तो ज़िंदगी आसान कर दी है। अब आप लोगों का मसला सारा ये है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, 2 नंबरियाँ क्या होती हैं, हलाल हराम की तमीज़ नहीं। ये चीज़ों पे आप रिसर्च करें। एज अ मुस्लिम हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने दी है जिम्मेदारी कि खुद सर्च करो कि तुम्हारे लिए सही और गलत क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आजकल हर बच्चे को अमीर होना है रेहान, और उसको ये नहीं समझ में आ रही कि कैसे मैं अमीर होऊंगा, बस अमीर हो जाऊं 2 नंबरियाँ करके, ईजी। बहुत पढ़ाई से दूर हो गए हैं। पढ़ाई तो मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट। ये मतलब मैं तो कह रहा हूँ किताब विताब तो अब कुछ है ही नहीं सिस्टम इन लोगों का, बस सोशल जो मीडिया। शऊर है ना, मतलब वो बिजनेसमैन बने, मैं बिजनेसमैन बना, मैं इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ भाई। आपकी डिग्री का कौन सी है? हाँ, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की है, ठीक है, सप्लाई चेन की। हम लोग लेकिन कर बिजनेस रहे हैं। हाँ, लेकिन इस सब चीज़ों का शऊर हमें कहाँ से मिला? इधर से एजुकेशन। एजुकेशन से। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। इफ़ यू वांट टू बी समवेयर। दिस इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट। खैर अब थोड़ा एंडिंग की तरफ जाने से पहले आखिरी चीज़, 21 का ड्रिफ्ट इवेंट। क्या तुम याद दिला रहे हो? लाइटें गिरी हुई, रेडिएटर अंदर घुसा हुआ गाड़ी का। शुरू से शुरू से शुरू से क्लाइमेक्स में बता दिया। शुरू से शुरू करते हैं ना।
भाई शुरू ये हुआ था कि हम कि ना शुरू इस तरह से हुआ था कि आपका ना मैंने ईवो ख़रीदी, ठीक है। अभी ईवो सिर्फ मेरा ईवो ख़रीदने का सिर्फ एक रीज़न था, उसामा भाई की तरफ से किया हुआ कि उंगली मिल रही है, सस्ती है, ख़रीद ले, इतने पैसों में मिलेगी नहीं ईवो। भाई ईवो ऑटोमेटिक 19 या 20 लाख 19 लाख रुपए 18-19 लाख रुपए की या 18 लाख रुपए की हमने ईवो ख़रीदी थी। ऑटो सनरूफ वाली बिल्कुल ओके गाड़ी, इसमें कोई मसला कोई काम कुछ नहीं था। मुबीन के पास है अभी। सही है, एसी ऑन, डेली ड्रिवन थी वो मेरी गाड़ी, ठीक है। और बस का क्लियर कोड हल्का सा फेड था, हमने क्लियर कोड नया मार लिया था, पेंट भी नहीं की थी। सही है, वो ईवो थी। फिर ना हमें ड्रिफ्टिंग का कीड़ा जागा, सही है। वो हम छड़े छाट थे तो बोला यार क्या करें उसामा भाई, नुकसान किया उस ईवो पे। E46 ली V8 वाली, एंगल किट मंगवाई, ई ब्रेक मंगवाया, ये लगाया वो लगाया, भाई गाड़ी रेडी की। फिर पता चला ये वाला ड्रिफ्ट इवेंट आ रहा है। हाँ 21 का पहला ड्रिफ्ट इवेंट था पाकिस्तान में, पहला ड्रिफ्ट इवेंट वहाँ चले गए हम लोग ना, माउंटेन ड्यू के पास। ठीक है। और ना उसामा भाई ने ना सब कुछ मुझे हवाई सिखाया, मतलब सिखाया, बहुत सिखाया, लेकिन ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड ना, जब मैं इनके बराबर बैठने की बात करूं, नहीं तेरा वेट ज़्यादा है, गाड़ी आउट हो जाएगी। हमेशा मेरी लड़ाई रही ना, कितनी बार मैं नाराज़ हो गया, मैंने कितने दिन से बात नहीं की इस बात में ना। मैंने कहा मैं बैठूंगा तो सीखूंगा कैसे, मैं तुझे सिखाऊंगा ना, अभी मैं तुझे बताऊंगा ना, ठीक है। अब मैं वो ड्रिफ्ट इवेंट पे उसने बोला वो फलाना लेआउट करना है, लेकिन पूरा लेआउट करके आना है। अब मैंने कहा मैं भी करूँगा, ई ब्रेक खींचेंगे, अपने को तो पता ही नहीं है ई ब्रेक मारनी है तो क्लच पकड़ के मारनी है। ई ब्रेक तो खींच दी, क्लच पकड़ा ही नहीं, व्हील लॉक नहीं हुए, डाउन सीधा टायरों में। सही है यार वो सीन अच्छा, उस वाले इवेंट में मैं कंपटीशन में मेन उस गाड़ी को चला रहा हूँ और रेहान भाई ने सेकंड लैप के बाद गाड़ी तबाह कर दी फ्रंट से, और हम पकड़े वापस घूम के आई, गाड़ी की लाइटें गिरी हुई, रेडिएटर में से धुएं निकल रहे, बम्पर अंदर गया हुआ है। मैं रेहान की शक्ल, तो मैंने कहा रेहान ये क्या हुआ, कह रहा मुझे क्या पता। हाँ भाई ई ब्रेक कैसे लगाना है आपने बताया नहीं। मैंने ई ब्रेक मारा, रुकी नहीं, गाड़ी सीधी चली गई। मैंने कहा यार। उसके बाद वो गोशी ने फायर फाइटर बन के जो गाड़ी बनाई है, आप है याद है रेहान? याद है, मुझे याद यार उसने गाड़ी मेरा ख्याल है 2 घंटे में इतनी करके दे दी कि बम्पर वम्पर नहीं था, लाइटें भी उतार दी थी, सिर्फ रेडिएटर लगा हुआ था। जो रेडिएटर की लीकेज थी वो हमने बंद करी, सिर्फ बम्पर उतार दिया, लाइटें लाइटें लगी हुई थी। फिर उसके बाद वो गाड़ी पे मैंने कंपटीशन किया और मैंने हरा के, वो 3rd पोजीशन थी मेरी शायद। 3rd पोजीशन थी। अच्छा, और उस गाड़ी में जो एंगल किट थी वो हमने अपने दिमाग से खुद लोकल बनाई थी, कस्टम बिल्ड थी लोकल। E36 के हमने कंट्रोल आर्म लेके एक्सटेंड कंट्रोलर, किए थे। हाँ। और वो एक लोकल वो कुछ एंगल एक्सटेंडर आता है, वो नकल। मंगवा के लगाए थे, नकल्स मंगवा के लगाए थे हमने। और कॉइल ओवर, 6 पाक क्लच, ई ब्रेक, ई ब्रेक की एक साइंस जो हमने उस टाइम ढूंढी थी, तो वो भी आप लोगों को बता दूं। चाइना का जो ई ब्रेक आता है उसका जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो अच्छा नहीं है, ठीक तो है। हमने उसमें वो तो करा। हम क्या करते हैं, सिर्फ विलवुड का हम पूरा ई ब्रेक खरीदेंगे, बहुत महंगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन विलवुड का ई ब्रेक का जो सिलेंडर है वो सस्ता मिलता है, ठीक है। तो हम चाइना वाला ई ब्रेक लेते थे जो विलवुड की कॉपी आती है, और हम विलवुड का ओरिजिनल सिलेंडर मंगवाते थे। वो चाइना वाली जो पूरी बॉडी फ्रेम है उसमें डायरेक्ट बोल्ट ऑन बैठता है, और आपका विलवुड का ई ब्रेक रेडी है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपका वो जो $500-600 का ई ब्रेक है, वो आपका सारा काम यहाँ पे $150-200 के अंदर हो गया, ठीक है। तो वो वाला हमने काम किया हुआ था, टाइट हमारे पास, फुल यूं लॉक। यूं अच्छा, उस वाले कंपटीशन में रेहान ने भी विन किया था ना? तुम्हारा कौन सा? नहीं, मेरे नहीं, तुम्हारा डोनट्स था। नहीं, मेरे साथ एचपन हुआ था, हाँ? बोला था अभी तुम दोनों को दोनों में एक एक दे देंगे तो बाकी लोग बोलेंगे। अच्छा, याद नहीं आपको हाँ तुम्हारे साथ ये किया था ना। कि अगर आप दोनों को एक एक पोजीशन दे दी तो सब लोग बोलेंगे, ठीक है। जबकि मस्त आपके भाई ने रोलिंग बर्नआउट मारा था, लेफ्ट फुट करते हुए पूरा धुआं कर दिया था मैंने। रेडिएटर फिर दूसरी बार फाड़ा था मैंने, फिर उस वक्त भी फटा था। उस टाइम मैंने फिर रेडिएटर फाड़ा था, सही है। लोगों ने, मैंने लेफ्ट फुट करके, उसकी वीडियो आज भी है, मैं बर्नआउट मारते हुए पूरे डोनेट कर रहा हूँ, धुआं कर दिया था, लेकिन वी मेड मेमोरीज, हाँ यार, एंड दे विल लास्ट विद अस फॉर एवर। खैर इंशाल्लाह आई एम कमिंग बैक। मैं भी अपने मामलात में पड़ गया था, तो अपनी चीज़ों में जैसे आपने सोचा बिल्कुल उसी तरह मैं भी सोच के उसी तरह काम में, अभी भी काम में लगे हुए हैं, सही है। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एक गाड़ी सेकेंडरी बना रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। जबकि मेरे पास नीचे अभी आप आए, पूरी रेडी ड्रिफ्ट कार खड़ी है नीचे, बिल्कुल रेडी, एंगल किट भी है, हाथ सेल्फ स्टार्ट है, और VVTi वाली है ये, तो पाँव पे इसका पाँव पे बूस्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने बिल्कुल अपने आप को ठंडा करके बैठा हूँ, ईजीली करूँगा, फूक के खाऊंगा, आराम से खाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। नहीं यही है अच्छी बात है।
खैर, अच्छा भाई, 10 फेवरेट कार्स ऑफ योर्स। 10 कर ले, चले 5 बता दें मर्जी। 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 5। अबे ऐसे 10 खत्म हो जाएंगी। यार फर्स्ट पे तो मेरे सबसे फेवरेट जो है वो है लेम्बो, लैम्बोर्गिनी में एवेंटाडोर। ठीक है। सही है। सेकंड पे आपकी आ जाएगी आपकी GTR 35। सही है। फिर आपका सुपरा है, और फिर सिल्विया है, और फिर उसके बाद आपकी ये, या फिर डाल दो कोई ZV डाल दो। 350 जी डाल दो, बुरा मान जाए। हाँ। बस चले स्टार्ट ना हुई कर जाके। दी डाल। ठीक हो गया भाई। भाई एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, 1 वर्ड आंसर देना है आपने। 1 वर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताने। फेवरेट फूड, बर्गर, फेवरेट कार, लेम्बो, फर्स्ट कार, खैबर। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, यार वो तो तू ही था। था यार। मतलब है ओ, मतलब ठीक है, देख रहे हो ना भाई, वो था है। मेंटोर, यार तारिक भाई, बुरे वक्त का साथी, यार वो भी तू ही था। और गोशी। हाँ और गोशी, हाँ गोशी। गोशी और गोशी यार। हाँ। और वो बहुत बुरे वक्त का साथी है, काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड। हाँ। हाँ, लेकिन यार ना, आई विल ऑल मतलब जो मेमोरीज वी मेड टुगेदर, दे विल ऑलवेज बी देयर। और अभी नेक्स्ट ड्रिफ्ट कंपटीशन वाला बुरे वक्त का साथी एक और भी है यार, वो साथ भी है मेरा। साथ साथ भाई। हाँ। हाँ, इतने जूते पड़ते ना अभी अगर साथ भाई का नाम नहीं लेते आप। टाइम पे याद आ गया, ये अच्छा हो गया। नहीं याद है मुझे, तो वो साथ भी। और साथ भाई भी यार इतना, मतलब साथ भाई, उसाम भाई और मैं ऐसा गोल्डन टाइम गुजारा है। और साथ भाई के साथ जो मेरी मेमोरीज है ना, हाँ। वो तो ऐसी मेमोरीज है साम भाई को भी नहीं पता। ऐसी ऐसी मेमोरीज है साथ भाई के साथ। साथ भाई मैं चाहता हूँ मैं एक क्लिप निकाल के भेजूंगा साथ भाई आपको, फिर वो आप मुझे बताना अगली पॉडकास्ट में मेमोरी डिस्कस करूँगे नहीं करूँ। फैंस के सवाल भाई एक सेगमेंट है, और आपके लिए तो भरपूर फैंस के सवाल आए हैं। फ्लड हो गया भाई, 56 थे जिसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट की है। अच्छा, हाँ। वे कहाँ पे आते हैं? मेरा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसके ऊपर मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, यहाँ पे लोग सवाल पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे लिख के डालता हूँ क्वेश्चन, अच्छा ड्रॉप योर क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट गेस्ट, उसके बाद सही। प्रॉम्प्ट बना देता हूँ उनके नाम का। अच्छा। तो उसमें वो लोग क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई भी मेरे आने वाले किसी गेस्ट से कोई सवाल पूछना चाहता है, तो ब्रॉडकास्ट चैनल अगर मेरा ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे आप भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, अतीब का सवाल है, OLX ऑटो शो विल हैपन अगेन? यस। ओके। मुस्तफ़ीन का सवाल है, विच कार वुड यू चूज़ इफ़ यू हैड अ क्राइटेरिया? फर्स्ट, डेली ड्रिवन हो, सेकेंडली रियर व्हील हो, पोटेंशियल टू ड्रिफ्ट, थर्ड 1 करोड़, 1 स्टॉक और 1 मॉडेड। मतलब एक स्टॉक गाड़ी बताइएगा, एक मॉडेड बताइएगा। यार C63 AMG लूंगा मैं तो। 1 करोड़ में ये स्टॉक, ये स्टॉक हो गई। मॉडेड बता दें आप। 350 थी। 380 की LS। LS 350। अब यार मेरे हिसाब से HR भी बहुत होती है सामने। हाँ HR भी बहुत होती है ऐसे तो। HR बहुत होती है। हाँ। अगर और देखें जब आप मैनुअल HR हो। मैनुअल HR हाँ। बहुत तेज होती बहुत बहुत है, मजा आता रेव रेव भी होता है। है हाँ और हाँ। बहुत अच्छी टॉर्क होती भी है। अच्छा होता है। अच्छा, योर्स एमी, FX का पासों में कोई ड्रिफ्ट भी हो और रिलायबल भी हो? क्या? पता नहीं भाई, सॉरी आपका सवाल नहीं समझ आया। ये मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है जो इन्होंने सवाल पूछे में। नॉट्स योर लिजिट, इसका सवाल है, 350Z LS स्वैप ड्रिफ्ट बिल बनाने में कितना टाइम और पैसा लगता है? इज इट गुड फॉर स्टार्ट, वर्थ है प्रॉपर ड्रिफ्टिंग के लिए? यार स्टार्ट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको मैनेज करना। बहुत ज़्यादा वाले बहुत महंगा भी पड़ेगा, और दूसरा उसको समझना मुश्किल है। लेकिन ये है कि वर्थ इट है भाई। मतलब मैं कहता हूँ इस पर पूरी दुनिया में LS 350Z बननी है ज़्यादा, में से तो महंगा कितने प्रोजेक्ट पैसे लगते हैं? यार मेरा ख्याल है कि 1.5 करोड़ रुपए का बजट आप ध्यान में रखें। ठीक है। हुज बात का सवाल है, इंडस्ट्री में कैसे आया आप? आई मीन वर्कशॉप कैसे स्टार्ट हुई और ये कुछ और? यार 2012 में मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करी थी। मुझे नौकरी समझ नहीं आई। बॉस ने 1-2 दफ़ा मुझे बिठाया लेट, और जलील भी कर रहा था किसी बात पे। तो मैंने उसी वक्त रिज़ाइन पकड़ा। मैंने कहा ये अपनी सैलरी और अपना रिज़ाइन पकड़े, चले अल्लाह हाफिज़। और उसके बाद अपना काम शुरू कर। कारोबारी तो वैसे ही थे आप, हाँ ऐसे ही। बस फिर। ठीक हो गया। इब्राहिम बुखारी का सवाल है, हाउ टू सेल्फ इम्पोर्ट पार्ट्स लो माइलेज सील्ड 1JZ GT? ऐसा लग रहा है मजाक कर रहा है मेरे, हाँ विद ऑल एसेसरीज फ्रॉम जापान, रीजन फॉर 1JZ GT ब्लोइंग अप, हाउ टू प्रिवेंट इट? यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जापान से आप कोई सोर्स करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जापान से बाया दुबई आता है पार्ट,
और इतना बड़ा इंजन आपको कोई भी नहीं भेजेगा, और अगर भेजेगा भी तो बहुत पैसे पड़ेंगे आपको। इससे बेहतर है आप दुबई से ले लें, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको किस तरीके से रिलायबल बना सकते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया है कि आप सारे पार्ट्स ब्रांड न्यू डालें। मतलब आप बेयर ब्लॉक लें और हेड लें और उसमें सब एक मेरे एक हिसाब brand- से मेरा जो एक्सपीरियंस है ना हाँ। उसमें भाई रिसेंट टाइम में, हाँ। क्योंकि मैं एक 1G GT पे पूरा रिलायबल एक्सपेरिमेंट कर चुका कर हूँ, चुके हैं। और गाड़ी मैंने 2-3 हज़ार किलोमीटर फैमिली के साथ चलाई। सही है, मतलब दूध दही अंडे डबरोटी और पैम्पर लेके आया हूँ मैं गाड़ी के ऊपर, सही है। ठीक है, फैमिली के साथ। तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो सबसे पहले तो बेवकूफ़ी है कि आप 1G GT खरीदें, आपका पूरा काबली, और हाँ, आप क्या करो, एक पार्ट्स में ले। पार्ट्स में ले लो, सही है। ब्लॉक अलग लो, हाँ, हेड अलग लो, ठीक है। कार्ड वायरिंग पुरानी हो चुकी है, स्टैंड अलोन डालो, नई कार्ड, नई वायरिंग, नए सेंसर, ठीक है। जब आपने जो हेड और ब्लॉक लिया है उसमें आप नए नई रिंग, नए पीस, नए ऑयल पंप, नई गैस्किट, नए वॉल सीले, ठीक है, और हेड गैस्केट हाँ हेड गैस्केट, ठीक है। ये चीज़ें आप बिल्कुल ब्रांड न्यू डालो, करें। सही है। और जब आप वो जब आपके रिफ्रेश हो गया इसमें, हाँ, इसमें पीस आफ्टर मार्केट डाल दो, क्योंकि अब जीजी में पीस ही आता है, किंग्स की एक्चुअली बात। सही है। किसी के भी आफ्टर मार्केट पीस डाल दो, ठीक है। ऑयल पंप OEM जिंदाबाद, गुड टू गो। गैस्केट OEM, वॉल सीले OEM, परफेक्ट, जिंदाबाद, ठीक है। यू आर गुड फॉर 500 ईजीली, ठीक है। आप स्टैंड अलोन आप ऑलरेडी डाल लो, ब्रांड न्यू टर्बो डालो, सिंगल टर्बो करो, ब्रांड न्यू टर्बो, भले चाइना का डालो लेकिन 0 लीटर डालो, हाँ, ठीक है। फ्यूलिंग में इंजेक्टर भले स्टॉक रखो, अच्छा ब्रांडेड फ्यूल पंप और ब्रांडेड FPR ओरिजिनल, नो कॉरोजन, हाँ। ठीक है। ये सब चीज़ें डालो, अल्मोनियम का बड़ा रेडिएटर डालो, ऑयल कूलर डालो, गुड टू गो। 3 मिलियन बता दिया आपने। हाँ यार, 3 मिलियन मजाक है आज। लेकिन भाई अगर अगर करना है तो फिर ये है, यही है भाई, ये रेसिपी यही है। यही है, हाँ। वरना यही पैसे के पे खर्च करो, कहाँ होगा कि, कहाँ होगा कि। ठीक है। अच्छा, जुहेर अलीम, व्हाट वाज योर फर्स्ट कार, व्हाट मेड यू सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स कार। व्हाट वाज योर फर्स्ट कार तो आपने बता दिया, हाँ। व्हाट मेड यू सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स कार। यार कोई ये बेसिकली ये गाड़ी, एक तो वो शौक वहां से आया था। दूसरी चीज ये गाड़ियां जो है ना एक नशा है। हम लोग बेसिकली इससे अपनी एडिक्शन पूरी करते हैं। मतलब लाइफ के अंदर हमारे, मतलब एक बंदा कहता है ना कि यार मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ, मेरी एडिक्शन है। हमें गाड़ी की आवाज़, गाड़ी का थ्रॉटल और गाड़ी की ड्रिफ्टिंग या इस तरह की स्क्रैचेज या आवाज़ें, ये हमें एक लाइफ देती है। मतलब हमें, हमारे लिए ये क्या है, मतलब सोर्स है ना लाइफ की, तो बस यही है और क्या है। अच्छा, शामिर का है, व्हाट मेड यू चूज द निसान 350C एज योर प्राइमरी ड्रिफ्ट कार एंड व्हाट आर इट्स की एडवांटेजेस फॉर द स्पोर्ट। यार देखिए, निसान 350 चूज़ करने का एक तो रीज़न टोक्यो ड्रिफ्ट, वहाँ से हमें पता चला कि भाई निसान 350 चेसिस बहुत अच्छा है, क्विक ट्रांजिशन है और चलने में बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि हमें एक गाड़ी मिल रही थी जो हमने ख़रीदी थी, ये वाली। उस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें अंदाज़ा नहीं था ये क्या कर सकती है। जब हमने ली, हमने एक्सपीरियंस अच्छा, किया। वो भी ज़बरदस्ती हुआ था, हाँ, ठीक है। और ज़बरदस्ती या किस्मत से हो गया था कि RX-7 इन्होंने किसी को दी थी, बोला था मैं वापस लूँगा, और मैं नहीं चाहता था वो RX-7 वापस आए। जी किसी और को दिला रहे थे, सही है, वो बंदा बैकआउट हो गया, जी इधर आ गई, इन्होंने रखी, 1 दिन चलाई, 2 दिन चलाई, इन्होंने कहा यार ये तो साली इतने आराम से इधर उधर चली जाती है, AC ऑन है, तो अच्छा, जिंदगी बदल गई हमारी। एग्जैक्टली इस चीज़ में मुझे तहा ने भी बड़ा वो किया था, कन्विंस किया था तुम्हारे अलावा। मुझे तहा ने भी ये बात बोली थी कि उसामा तुम 350 पे, क्योंकि वो गया था दुबई। तहा ने दुबई में ड्रिफ्ट बिल्ड चलाई गाड़ी। उसने कहा जो इसका ट्रांजिशन है और जो इसकी हैंडलिंग है, उसामा तुम्हारे लिए बेस्ट है 350। मुझे तुमने बड़ा कन्विंस किया था, और उसके बाद मुझे तहा ने बोला था। अच्छा, मुझे मेरी GT से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि दिस इज सेम फैमिली लाइन। मैंने कहा यार, सेम मैंने कहा ये तो मुझे तो बस जी के अलावा कुछ समझ और सबसे ज्यादा तो मैं कॉन्फिडेंस भी 350 जीटी ने दी। GT ने लिया था। GT जितना से तो rare भी- फड्डा हो गया था ना, जब वो मेरी गाड़ी लगी उसके बाद मेरा से फड्डा हो गया कि अब मैंने तुझे संभालना है। और उसके बाद तो फिर आपका भाई ऐसे मांझी करता हुआ जाता था, और मेरा ख्याल है मैंने कभी लेफ्ट फुट नहीं उसकी। भाई मैं एक और चीज़ बता दूं, मेरी GT की जितनी मांझी की वीडियोस है इनमें मैं जा रहा है, उसमें मैं बगैर लेफ्ट फुट जी के साथ फायरिंग, दूसरा ऑल आउट फुल थ्रॉटल जाने दो वाला सीन होता था। तो खैर, अच्छा फिर अहमद का सवाल आ गया, कितने जेजी GT फाड़े। यार मैं बताया तो 15 से ऊपर ही है, ना 15+। 60 मेरे भी डाल लो, हाँ, सही है। अच्छा, अपनी फंसी गए अपनी खैबर के बारे में बताएं, जो वाइट वाली आपकी पहली कार थी। हाउ यू
build it and what modifications you did? How you build it वो आपने बता दिया, what यार modification? मॉडिफिकेशन में उसमें मैंने ये किया था, उसमें मैंने ऑयल ब्रीदर लगाया था, एयर इनटेक लगाया था, वो वाला नहीं आता ऊपर अम्ब्रेला टाइप का जो कार्बोरेटर गाड़ियों में लगता है, वो लगाया था, एग्जॉस्ट लगाया था डुअल टिप वाला, और स्ट्रेट पाइप कराई थी। ये मेरे मॉड्स थे यार उसमें, और इतना खुश था ना मैं, तो मैं बता नहीं सकता। अरे यार अच्छा, मुनीब का सवाल है, तहां अंसारी से पहली मुलाकात कहाँ हुई, उनके साथ कोई किस्सा शेयर करें। यार तहा से देखो, तहा गैंग जो था वो अलग था, हम आवाज गैंग थे, और तहा गैंग हमारा मतलब 36 का आंकड़ा होता था। फेस टू फेस नहीं होता था, लेकिन रेसों में आंकड़ा था और हर वक्त 36 का था। तो तहा से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी मेरा ख्याल है 2008 में, 8 में हुई थी या 7 में, 8 में। और फटे भी सारे जो ख़त्म हुए ना, जो मेच्योरिटी वाला फेज आया है वो 2020 के बाद ही आया है हाँ सब में। सबके अंदर। हाँ सही है। तो उस टाइम पे आवाज गाड़ी ट्यून करता था, तहा की गाड़ी को हराने के लिए, तहा ट्यून करता था अपनी गाड़ी आवाज और हमारी गाड़ी हराने के लिए, तो हम ये चलता था। टाइट यार। क्या टाइम था यार। हुजैफा, व्हाट फ्यूचर ऑफ मोटर स्पोर्ट्स यू सी इन पाकिस्तान? रेहान भाई आप भी बनाया। यार फ्यूचर ऑफ मोटर स्पोर्ट इज़ वेरी गुड, और जिस तरीके से ग्रो हो रहा है और ग्रोथ है, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में लोगों को, अब नए बॉयज़ को आना चाहिए, और जिस तरह आ रहे हैं मेरा तो ख्याल, यार F1 अभी तुमने देखा रेस फोर्स में कितने बॉयज़ थे, हाँ इतने ड्राइवर्स थे और सारे नए, मतलब पुराने ड्राइवर्स थे हेड टू हेड में, जैसे फराज भाई हो गए जो उधर के आए हुए थे, और उधर के मोहम्मद मरवत हो गए, आदिल भाई वगैरह, लेकिन अब नए आप देखें ना किस लेवल के ड्राइवर्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये क्यों आ रहे हैं, ये इसी और पे मैं- है ना ग्रोथ की वजह। मैं खुद भी यही देखता हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्पोर्ट, और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और पाकिस्तान में गाड़ियाँ आर मोर ओवर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप, मैं बोलता हूँ गाड़ी एक कमेटी है। हाँ इस वक्त। सही है, आप एक सस्ती गाड़ी लेते हो और उसमें पैसे खर्च करते रहते हो, बनाते रहते हो, तो इवेंचुअली वो जाते हुए दे के जाती है। ठीक है, है। हो सकता है आपने 10 लाख की गाड़ी पे 10 लाख खर्च कर दिए तो वो 18 दे जाए। ठीक है, लाख 2 लाख खर्च, लेकिन एक शौक की तुम भी तो सामने कॉस्ट है ना यार। शौक की भी कॉस्ट है, प्लस क्या तुम 8 लाख रुपए जोड़ पाते एक साथ? कभी भी नहीं। 10-10 20-20 5-5 हज़ार करके जो तुमने उस गाड़ी पे पैसे लगाए, तो क्या वो 8 लाख रुपए तुम एक साथ जोड़ पाते? कभी भी नहीं। तो इस लिहाज से मैं बोलता हूँ गाड़ी कमेटी है। बिल्कुल। जुबैर, कभी गवर्नमेंट की हाई अथॉरिटी से पाला पड़ा है तो उसके बारे में बताएं। ना हर वक्त ही पड़ता है, मैं क्या बताऊं इसमें, इतना तुम्हें तो मत ही है। अच्छा बिलाल, OLX ऑटो फेस्ट में उसामा भाई का फड्डा हुआ था, उसके बारे में बताएं। यार मेरा नहीं हुआ जो था। नहीं नहीं, ओलेक्स ऑटो फेस्ट में मेरा नहीं हुआ था, हुआ ये था, वो गोशी है ना, हाँ गोशी के अंडर था पूरा, वो अंडर ड्रिफ्ट है ना। हाँ तो हुआ ये था कि कुछ मार्केट्स वाले बॉयज थे, वो ड्रिफ्ट कर रहे थे। अब हमने उनको बताया था कि ये आपका एरिया है, इससे आपने बाहर नहीं जाना। अब वो इतने लंबे डोनट्स कर रहा था रिहान के, 2-3 दफ़ा हमें ऐसा लगा कि वो ऑडियंस में चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए गोशी गया बीच में, उसको मतलब बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए कि आप इतना वाइड ना जाएं, क्लोज रखें उसको। हुआ ये, वो ये समझा कि इसने पता नहीं कोई गलत इशारा किया, वो आया होगा करीब, उसने बोला होगा कि यार क्या कर रहे हो तुम, उसने, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे बाउंसर्स थे वो तो बाउंसर्स की उसमें सारी कपड़े पहने हुए थे ना, उनके पास यूनिफॉर्म था, इसका वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो वो समझा एक रैंडम बंदा उसको आके डांट रहा है या बात कर रहा है, तो वो बात बढ़ गई थी। वो खैर फिर एस्केलेट कर दिया था हमने, चीज़ें इन्फ्यूज हो गई थी। ठीक हो गया। अच्छा अफान, HQ के साथ केला क्यों रहता है, और आप मरवत के साथ अभी GR के शूट पर गए थे, व्हाट वाज ऑल दैट पार्ट ऑफ स्टोरी? यार HQ के साथ तो मेरा कोई केला नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, और क्यों रहेगा भाई। मतलब लोगों को लगता है कि इस तरह का है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, हम बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं लोगों की। मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैंने उधर बैठ के इस्लामाबाद में वीडियो बनाई कि ये बच्चे हैं और ये हैं, वो मेरे भाई हैं, वो बच्चे नहीं हैं, मतलब भाइयों की तरह हैं, ऐसी बात नहीं है। मरवा सामने ही बैठा हुआ था और हमने सबके सामने बात करी थी। ये बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कि हाइप बनी रहती है, लोग जुड़े रहते हैं ना, समझ रहे हो बात। और वैसे भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं भाई, 2026 में KHQ बनने वाली है, वो अभी है सीन। ऐसा भी कुछ होने वाला है? हाँ। पहले मेरे को तो बता देते ऑफ कैमरा। या चलो बाद में बता देना। तुम ही हेड हो ना उसके। अबे भाई ऐसा भी कुछ होने वाला है तो मेरे को भी नहीं पता था। हाँ। अच्छा भाई, मैट्स 10 का सवाल है, वाई सडनली रेहान एंड उसामा गॉट सेपरेटेड? अब ये रेहान और उसामा बोल रहे तो मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ, इसने भाई नहीं लगाया कि ये कोई बड़ा बंदा पूछ रहा है हमसे सवाल। तो भाई क्यों चाहते हो तुम लोग हमें लगाना? लड़ लेता हूँ भाई, सही नहीं किया आपने जो भी किया है, ये बहुत गलत हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लड़ लेते हैं हम थोड़ा ना, सही है, कोई गिरबान शेरबान भी पकड़ लें। नहीं नहीं है ज़्यादा हो जाएगा। और वो जो 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 चम्मे वो नाक नाक भी
नहीं तो इसको बोलो, इससे पूछो ना, ये जो कह रहा है सेपरेटेड, कोई सेपरेशन नहीं है, क्या है? यार देखो भाई, हाँ, काम करते थे अब नहीं करते, इट्स एज सिंपल एज दैट। और मैं गुस्सा था, उसामा भाई की तरफ से गुस्सा नहीं था, मेरी तरफ से गुस्सा था। मैंने नहीं बात की, इन्होंने बहुत बारी मुझसे बात करने की कोशिश की, मेरा गुस्सा ठीक हुआ, मुझे समझ में आया हाँ। कि गुड टाइम्स आर मोर एंड बैड टाइम्स आर वेरी लेस। और मेरे मेरे भाई से भी हो जाते हैं यार घर में लड़ाई, और सगों के साथ भी हो जाती है। हमारे केस में जब सब ऑलरेडी चाहते थे कि हम अलग हों, ये वाली ये एक्चुअल बात ये। इनको भी और मुझे भी रियलाइज हुई हाँ। कि कोई चाहता ही नहीं था कि उसामा के साथ रेहान हो या रेहान के साथ उसामा हो, ठीक है। मोर ओवर उसामा के साथ रेहान हो स्पेशली, कोई नहीं चाहता था, क्योंकि थिंग्स वर ओनली गोइंग अप, एग्जैक्टली। हाँ थिंग्स वर ओनली गोइंग हाँ अप। वो मेरी मेरी वालदा का कहना था कि तुम लोग दो नहीं हो, तुम लोग एक और एक 11 हो, ठीक है। तो बस ऐसी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी तुम लोग चाहते हो तो कुछ और बता लो, लड़ लेता हूँ मैं, ठीक है, और कुछ बोल लेता हूँ। अबे तूने मेरा चैनल छीन लिया, जेपैक बॉयज। ये बहुत गलत हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, जो आपने भी किया है ना। अगर मैं यहाँ पे सब बताने पे आ गया ना तो बहुत बहुत मसले हो जाएंगे। चलो देखो फिर मैं क्या बताता हूँ, बताओ, आप बताओ, आप बता के देखो। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा तुम लोगों को। चलो अभी अभी प्रोमो देख के बेचारे आए होंगे, आखिर तक इन्होंने इंतजार किया होगा इस फड्डे का। और इन लोगों के साथ जो है ना वो प्रैंक हो जाएगा आज ना। यार साहब भाई, थैंक यू यार। यू आर मोस्ट वेलकम। बड़ा अच्छा लगा भाई, बातें हुई, बड़ा मजा आया। यार ये इस कैमरे को बंद करने से पहले पहले मैं बोलूँ कि वैसे भी आ जाया करो, पॉडकास्ट बोल के मुझे नहीं बुलाना पड़े। नहीं नहीं, वैसे भी आ जाऊंगा यार, तुम भी बिजी होते हो ना, अच्छा नहीं लगता। अबे नहीं जानी ऐसी क्या, आप आ जाया करो, अभी वीकेंड पे ही आ जाया करो। Done. और नेक्स्ट मंथ अगर मूड हो तो बताओ, ट्रिप पे चलते हैं। यार ट्रिप का मेरा प्लान बन रहा है। कुछ नहीं, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 3 से 4 दिन का है, कुछ नहीं, जैसे हम पहले करते थे ना। हम ये भी कर सकते हैं कि आपका, हम पहले लाहौर से हम जो इस्लामाबाद जाएंगे, आप लाहौर आ जाओ, हम पेट्रोल में ही चल लेंगे। फिर इस्लामाबाद से हमने नथिया गली जानी है, पेशावर जाना है, पेशावर से वापसी में हम फैसलाबाद चले जाएँ, अच्छा, ये हम कर सकते हैं। नहीं तो तुम मुझे बताओ ना, तुम इस्लामाबाद से नथिया के लिए आओगे ना, इस्लामाबाद से नथिया गली फिर जाओ, पेशावर जाएंगे। फिर पेशावर जाओ। तो ये कर लो, मैं इस्लामाबाद उतरता हूँ, गाड़ी में मेरी वहीं खड़ी हुई है अब्बास के पास, मैं अब्बास से उठाऊंगा गाड़ी पर, साथ चलेंगे। वहाँ से हम लोग जाएंगे नथिया गली, सही है। उवैस कह रहा था वो पेशावर जा रहेगा, फिर हम लोग पेशावर चल जाएंगे, ये पेशावरी बॉयज से मिल मिला के वापसी में अगर फ्री हो गए तो फैसलाबाद चक्कर लगा लेंगे, नहीं तो जान नहीं तो और लोगों को नहीं करना ऑन बोर्ड, या नहीं बस अपना? जिसको जिसको चलना हो चल ले, मतलब। नहीं, गाड़ियों वालों को इस्लामाबाद से कनेक्ट करा। हाँ, अगर किसी को कोई कनेक्ट होना चाहे तो बिल्कुल कनेक्ट कर ले, लेकिन अपना तो चलने का मकसद, मैं तो अपने बचपन के दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको वो सबको आप जानते हो, मैं इनके सारे दोस्तों को जानता हूँ, ये मेरे, अच्छा, मैं इनके दोस्तों से मेरी उतनी जिगरी ना हो, लेकिन मेरे दोस्तों से सामा भाई की जिगरी है, मतलब ना भाईचारे वाली जिगरी है। कौन सी वाली जिगरी है? जिसमें खाना पीना उठना बैठना तफरी हम लोगों ने साथ किया ना, तो वो सारे सारे पुराने वाले मेरे बॉयज़ हैं, और वो बॉयज़ हैं इनको आप लोग नहीं जानते, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, वो लोग हैं, वो सब चौधरी, शोरो, हराई। मैं नहीं करो, प्लान कर लो, मैं चलूंगा। कौन सी है वो? मुझे डेट बता देना, मैं फ्लाइट करा लूँगा। पैप्स के फ़ौरन बाद। बस सही है। ये पैप्स तो रोज़ी रोटी है, हाँ हाँ, वो तो करना है। करना है हाँ। तो खैर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम भाई। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। D15 D16 वाले बॉयज़ को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ड्रिफ्टिंग वाले बॉयज़ को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। खैर वो तो सीखना चाहेंगे ही नहीं, खैर वो अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है। खैर, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और बहुत अच्छे गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, इसी हॉट सीट पे हमारे मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।